पीछे से सही कर देना, पीछे से बाल सही कर देना। कैमरा बहुत पास में। बेटा फोन लगा देना। आप सभी को सादर नमस्कार। बहुत जल्दी कैफियत के मेहमान हमारे बीच में होंगे। खोल कर देना। उसमें भी डाल देना बेटा, दोनों जगह। वो पूछना मत, डाल दूंगा। हेलो। हाँ। कुछ ही पलों में हमारे बीच हमारे आज के मेहमान आने वाले हैं। आपकी इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी हमारे मेहमान आज के आपके बीच आने वाले हैं। बाबू भाई हमारे बीच हैं, रवि कुमार जी हमारे बीच हैं, संगीता जी हमारे बीच हैं। बस कुछ पलों का इंतज़ार। आज का मेहमान जो कि सबके दिलों में है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच में। हेलो। हाँ, तो आप उस पर एक बार टैप करिए। हाँ हाँ, तो वो वीडियो मतलब प्ले हुई होगी ना ऑडियंस के साथ। हाँ। सब कुछ। अनीता दीदी आपका स्वागत है कतर से। एक मिनट। अभी नहीं है। हाँ, उनकी पिक्चर पे टच किया तो जरा अपनी application भेज देना, वो नहीं आ रहा है। नहीं वही नहीं दिख रहे हैं, अभी दिख नहीं रही है। उसमें एक वो ग्रीन आइकन आ रहा है क्या, लाइक जो कम होता है ना उसका। हाँ, वो ग्रीन आइकन आप भी दबा सकते हैं तो वहाँ से भी आ जाएगी। बस अब एक्सेप्ट करेंगे पापा। हाँ, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। नमन पंखा चला दे बेटा। नमन आज कैफियत की 35वीं महफिल हमारे बीच में है और यही कहते हुए कि आप लोगों की शुभकामनाएं मुझे इस राह पे ले आई है जहां की हिंदुस्तान के बहुत से बेहतरीन फनकार हमारे बीच हैं। और कहूंगा यही कि कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजरें मिले तो उनको सलाम करूं, जरा नजरें मिले तो उनको सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। मैं अपने सभी दोस्तों से कहता हूं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। शीला जी आपका स्वागत है हमारी इस महफिल में। शीला शर्मा जी जो कि कहते हैं कि इतनी बेहतरीन फनकारा जो कि हमारे बीच में न जाने कितने रूप में आ चुकी हैं, चाहे वो टीवी की दुनिया हो, चाहे वो फिल्मों की दुनिया हो। स्वागत
स्वागत है सचमुच आज कैफियत की महफिल में एक 35वां आयोजन आपके बीच और उसमें इतनी खूबसूरत फनकारा हमारे बीच में है। स्वागत है आपका, कहिए। Namaste, namaste. Namaste to all of you. Thank you so much for inviting me here आपकी कैफियत में. Thank you very much. मैं एक बात आज पूरा इंटरव्यू सच है कि दिल से दिल की बात होगी और बहुत सारे आपको देखने वाले चाहने वाले बहुत पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसा कि पूरे फेसबुक में आपका जिक्र है कि इतना बेहतरीन इंसान, इतना बेहतरीन फनकार, इतनी प्यारी, इतने खूबसूरत, बहुत सारे शब्द आपके लिए लिखे गए हैं। और ये कैफियत तो वैसे भी एक परिवार है और परिवार को हमेशा मैं चाहता हूँ कि वो दिल से दिल तक बात हो। यहाँ कहते हैं कि बनावट नहीं है, सिर्फ एक दिल की बातें दिल तक होने वाली हैं। मैं जब केरल गया था तो वहां पर जब अपने ऑफिशियल टूर से गया था एक बार, तो केरल में सबसे पहले जो मैंने देखा था, शायद उसी को देखते हुए एक खुशबू ये कैफियत मेरी महफिल महकने वाली है। क्योंकि केरल में जब पहली बार गया था तो मैं कोची गया था, मैं गया था कैलीकट गया था, तो वहां पर मैंने सबसे पहले ऑटो चलाने वाली एक फीमेल देखी थी। और दूसरा एक ताजुब मुझे हुआ था कि जब ऑटो वाला रास्ते में रुकी थी मैडम वो, तो उसने जो पेट्रोल जब भरवाया था तो वो भी फीमेल थी पेट्रोल भरने वाली। और आज मेरे बीच में ये जो फनकारा है वो केरल से है। स्वागत करता हूं इस महफिल में, यही कहते हुए कि गुजराती का कहते हैं सादगी, जिसके पास है गुजराती की सादगी, और तेलुगु और कन्नड़ और तमिल का जिसके पास है गजरा, और जिसके पास है मराठी की बहादुरी, मैं उस शख्सियत की, उस बेहतरीन फनकारा का स्वागत करता हूं। क्या कहेंगी आप? Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपकी बातें। Very flattering. Thank you so much. कुछ कहिए आज अपने दिल के अल्फाज। मेरे आज जो पूरे हिंदुस्तान देख रहा है आपको, और लगभग मैं समझता हूँ 500 लोग आपको देख रहे हैं अभी, धीरे धीरे ये 2-3 हजार लोग हो जाएंगे। तो इतनी प्यारी मुस्कुराहट, न जाने कितने गमों को आज, जो कि हिंदुस्तान में कोविड के द्वारा न जाने कितने लोग परेशान हैं, लेकिन आज आपके द्वारा जो आपने जो अपनी मुस्कुराहट की जो खुशबू बिखेरी है, मैं चाहूंगा कि कुछ पहले अल्फाज कुछ आपके हो जाए। मैंने आज तक कैफियत में कभी भी अपने मेहमान को मैं तो ये कहूंगी कि बादलों का गुनाह नहीं है कि वो बरस गए, दिल को हल्का करने का हक तो हम सबका है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना कि अब हम मिलकर साथ में आपस में बातें करेंगे, मन को हल्का करेंगे। जी। आप मुझे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आज एक शीला जी, एक बात कहूँ, आज पहली बार 35वां शो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी फीमेल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी, किसी भी फीमेल कलाकार ने ये कहा कि वक्त हो गया है, अभी शुरू क्यों नहीं हुआ। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, फीमेल कलाकार जितनी होती थी उनके कहते हैं संवरने में थोड़ा टाइम लगता था, हमेशा मेरा शो लेट होता था उस कलाकार का। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्योंकि उसे कुदरत में खूबसूरती दी है, उसे कुदरत ने इतना बेहतरीन एक तोहफा दिया है कि उसको संवरने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद इतनी खूबसूरत है, चाहे दिल की बात करूं चाहे चेहरे की बात करूं। वो खूबसूरती की बात के लिए थैंक यू, मगर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मैं बहुत ज्यादा पंक्चुअल हूँ, बहुत ज्यादा। जहाँ मेरा काम है मैं इतनी ज्यादा पंक्चुअल हूँ। जैसे आपने कहा 8 बजे, तो मैं शार्प 8 बजे आई वाज रेडी विथ एवरीथिंग, यू नो। और शूटिंग में जब भी मैं जाती हूँ तो आप दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। शूटिंग का जो भी टाइम दिया गया है उसमें मैं परफेक्टली टाइम पे पहुंच जाती हूँ। पंक्चुअलिटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। तो आज एक जो आज तक किसी इंटरव्यू में शायद ही आपके हुआ हो, ये अल्फाज पहली बार शायद आपकी जिंदगी में आपके द्वारा बोले गए हो या किसी के द्वारा प्रश्न किया गया हो, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कैफियत की, इसमें वो चीजें होती हैं जो शायद सब जगह नहीं होती। और मैं पहुंचता हूं, आप बहुत सारे वक्त के पीछे ले जाता हूं और इस जमीन को थोड़ा घुमाता हूं पीछे की तरफ। सिर्फ कहते ना कि मैं समय हूं, एक सीरियल आया था मैं समय हूं, तो वो समय जो है पीछे घुमाने की कोशिश है, और वो कोशिश में मैं जाता हूं। एक छोटी सी बच्ची अपने घर में बैठी है और कुछ मेहमान आते हैं, तो माँ कहती है बेटा ये तेरे अंकल हैं, पैर छू, और बच्ची उसके पैर छूती है। तो आपको मालूम है
ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है ना, बहुत अच्छा डांस करती है। देखना अभी आपको प्यारी सी पोएम सुनाएगी। वो यादें यादें हैं आपके जहन में कहीं? श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। वो खूबसूरत सी माँ की खूबसूरत सी बेटी जब वहां पर मेहमानों को अपनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाती थी, प्यारी प्यारी पोएम्स होती थी, और मैं कहूंगा कि वहां पर फिर उसके बाद जब डांस का एक जुनून आया इस हमारी फनकारा को, तो खूबसूरत से डांस भी उसने अपने मेहमानों के बीच में किए थे। और कुछ ऐसा बाकी याद है, कोई ऐसा हुआ कि माँ ने कहा बेटा, और हमारी ये खूबसूरत सी फनकारा उसने, ऐसा कुछ याद है आपको? सबकी बात है, मेरे बारे में बोल रहे हैं आप? जी 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 जी। ओह माय गॉड, दिस इज, ये कब की बात, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहाँ, कौन कौन? आप जब बचपन में जब बहुत छोटी रही थी, तो माँ ने क्या होता है, जब कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो उसके घर में जो भी मेहमान आता है ना, उस बच्चे को ज़रूर वहाँ पर कहीं न कहीं खुशी बाँटने के लिए कहा जाता है, और मेहमान सचमुच आशीर्वाद दे के जाता है। और वो आशीर्वाद जब फलीभूत हुआ, जब पहली मूवी आई थी, जब आपने स्टेज से राजश्री प्रोडक्शन की तरफ आपने अपने कदम बढ़ाए, तो कहीं न कहीं वो आशीर्वाद काम किया हुआ था। कुछ याद है आपको बचपन का कुछ वाक़या? मगर वो बॉम्बे में नहीं था, वो कहीं और दूर था, जी, 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 समवेयर। मैं वही की बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। हाँ, बहुत। मुझे डांसिंग का तो इतना जैसे पैशन है मेरे अंदर डांस का, मुझे डांस, आई लव डांसिंग। जी, अगर जी, जी, जैसे जी। मम्मा मम्मा को तो पता ही था, ऑफ कोर्स आई लव डांसिंग, मैंने कई शोज भी किए थे एज इन डांसिंग, तो उसकी अच्छा। वजह से जब भी ऐसा कुछ होता है तो आई वाज लाइक नंबर वन। मुझे डांस के लिए कोई बोल दो और मैं उठूं नहीं और डांस ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज आई मीन डांसिंग मेरे रग रग में है। बस यही है कि मैंने अभी भी जब भी म्यूजिक बजता है तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं चुप बैठी रहूं। वाह! अच्छा, कहीं गाने का भी शौक है? गाने का बाथरूम सिंगर या तो और सबके सामने थोड़ी सी शर्माती हूँ, क्योंकि नेचुरली उतना सुरीला तो मैं नहीं गा पाती हूँ, लेकिन गुनगुनाने का मुझे कभी कभी बहुत शौक पड़ता है। अरे वो वाह! है, क्या बात गुनगुना लेती है। हूँ। आज मैं उस माता और पिता को सबसे पहले कैफियत की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे इंदौर की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे बीच में इतना प्यारा फनकार हमें दिया है। सचमुच उस थैंक प्यारी माँ, यू। जिसके शब्द में ही कहते हैं माँ, शब्द ही इतना प्यारा है, ग्रेट है, उसके बारे में मैं कुछ बोलूँ शायद मेरे शब्द उस लायक होंगे भी नहीं। और वो पिताश्री, जिन्होंने कि अपनी बच्ची को चाहे प्यार कम दिया, लेकिन इतना दिया कि टूट कर दिया, आज वो संस्कार लेकर अपने बच्चों तक वो संस्कार पहुंचा रही है। उस पिताश्री को आज सलूट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द कहना चाहेंगी माता पिता के लिए आप? माय पापा, मेरे पापा को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ यानी, बट आई लॉस्ट माय पापा वेरी यंग। मेरे पापा बहुत साल, जब वो सिर्फ 46 साल के थे तब गुजर गए। उसके बाद जी। मम्मा हमारे साथ थी। मम्मा मम्मा से मेरा बहुत अच्छा, मम्मा पापा दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे घर में बहुत प्यार था। हम सिर्फ दो बहनें थी, मम्मी और पापा थे, और इतना प्यार था। मम्मा और पापा ने कभी ऐसे हमें रोका नहीं टोका नहीं कि ये मत करो वो मत करो। मम्मा ने भी देखा कि मुझे इतना पैशन है डांसिंग में, एक्टिंग में, तो मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिली है उन लोगों की तरफ से कि कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, वो आगे बढ़ो। तो मैं, यही चीजें जो ये टैलेंट मेरे अंदर है जो मुझे एक्चुअली हेल्पफुल रही, क्योंकि मेरे पापा है ना बहुत जल्द, मैंने जैसे बताया कि मेरे पापा बहुत जल्दी गुजर गए थे। उसके बाद जी। नेचुरली फैमिली में अर्निंग मेंबर कोई था नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई नहीं, मैं और मेरी बहन है। तो हम दोनों ने, मैं जैसे ग्रेजुअली मैंने टेलीविजन किया, पहले स्टेज किया, स्टेज के बाद टेलीविजन किया, टेलीविजन के बाद सीरियल किया, और इसी तरह से मैं, बिकॉज ऑफ माई टैलेंट विच वॉज विद इन मी, उसने मुझे इतना हेल्पफुल हुई हूँ ना मैं। और ये सारा मुझे सपोर्ट प्यार जो भी मिला है वो सब मेरे मम्मा पापा की तरफ से मिला है। मेरे मम्मा एक पापा लाइन जोड़ो, इतने एक अच्छे लाइन जोड़ू आपके लिए, एक लाइन जोड़ता जी हूँ जी कि जब बच्चा जी होता है ना, तो मम्मी जी की साड़ी पकड़ के, माँ वो देना है, उधर पापा हैं मार्केट जा रहे हैं, और प्यारी सी गुड़िया वहाँ पर चलती है और कुछ डिमांड करती है, चाहे वो डॉल हो, और लेकिन वो, अगर वो डॉल नहीं मिलती तो पटक के अपने हाथ पैरों को हर बच्चे का एक रहता है। तो वो
वक्त आपको याद दिलाता हूं कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरा रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का वो बेहतरीन हिस्सा है। सचमुच माँ बाप का प्यार, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप का उंगली पकड़कर मेला दिखाना, माँ बाप का उंगली पकड़कर वहां के समुद्र के बीच पर ले जाना, शायद आपको हमेशा याद तो रहता ऑफ कोर्स यही तो मेमोरीज है। और यही तो हमें इतना स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रांग भी बनाती है, इतना ग्राउंडेड भी बना देती है, क्योंकि पापा मम्मी से मैंने हमेशा यही सीखा है, टू बी ग्राउंडेड, टू ह्यूमिलिटी, और टू बी हम्बल, सबके साथ प्यार बांटना, प्यार से रहना, आपस में सबको अपना मानना। ये सब कुछ मुझे बस उन्हीं लोगों से मिला है, मम्मा और पापा से ही मिला है, और कुछ नहीं। हूँ। और आपको बताऊं कि जी। एक शब्द आपके लिए आया है, क्या? मैं उसे बेहतरीन दोस्त कहूँ, मैं अपना बड़ा भाई कहूँ, आपका को स्टार कहूँ, आपका कास्टिंग डायरेक्टर कहूँ, आपका एक बेहतरीन 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 एक इंसान कहूँ, गूफी भाई जो शो को देख रहे हैं, मेरी जब बात हुई थी तो मुझसे बोले मैंने कहा सर ये 35 शो हैं, आपने मुझे कितना प्यार दिया है आप लोगों ने, सच है। तो उन्होंने एक शब्द कहा था, सतीश तुम्हारी मेहनत को देखते हुए आज सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। सच है कि मैं आज आपको एक स्टार के रूप में, कलाकार के रूप में दिल से आपको नमन करता हूं कि मेरे से छोटी सी एक पेशकश पे, एक गुजारिश पे आपने आज इतनी बेहतरीन महफिल सजाई है, और इस गूफी भाई के रूप में मानता हूं, उनको यहीं से चरण स्पर्श करता हूं कि एक इतनी खूबसूरत फनकारा, इतनी, मैं हर रूप में, जिस रूप में, जो शब्दों में मैं कम है आपके लिए कि आपने इतना, मतलब सचमुच आप बहुत बड़े कलाकार हैं, ये मैं कहूं तो वो शब्द कम है। आप सबसे पहले ये है कि जितनी बार आपसे बात हुई है, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। उस इंसान को आज रूबरू पाकर सचमुच आज पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि कैफियत में इतना बेहतरीन इंसान हमारे बीच में है। आपको नमन करता हूँ। और थैंक यू गूफी भाई, गोपी जी। सच गोपी भाई को मेरी आप तरफ से बहुत बेहतरीन बहुत 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 थैंक यू। आई सैल्यूट हिम। बहुत प्यारे इंसान है गूफी भाई, बहुत प्यारे इंसान है। बताओ कि मुझे अपनी बुक भेजी है। हेलो, गोपी जी के साथ अपनी एक बुक और जो लिखी है उन्होंने, बात। जी। जी जी जी, मैंने उन्होंने कहा। अपनी एक किताब भेजी है, मुझे किताब भेजी है जो लिखी है उन्होंने, तो वो हाँ, मुझे हाँ, कोरियर की है। और मैं क्या बताऊं उस इंसान को, बहुत ही प्यारा है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। और जी जब आप इंडस्ट्री की तरफ बढ़ी थी, तो जी वहाँ ना तो आपका कोई माई बाप, ना कोई, कहते ना आजकल लोग बनाते हैं कि ये मेरा पिता समान, ये मेरी माँ समान, चलता है इंडस्ट्री में। लेकिन जी आपने तो जी ना जाने किस तरह से अपने माँ बाप का आशीर्वाद लिया था, उनको सचमुच हाथ से पैरों को छुआ था, दूर से प्रणाम नहीं किया था, सचमुच अपने माथे को उनके कदमों पर रखे, क्योंकि ऐसे माता पिता उस वक्त में जब कहा जाता था बेटा लड़कियों को कि वहां नहीं जाना है, इंडस्ट्री अच्छी नहीं, उस वक्त उन्होंने कहा जा बेटा, बड़ा आसमान है, जा उड़ान भर। उस वक्त जब आप इंडस्ट्री में आई, ना तो आपका कोई गॉडफादर था, ना ही कोई ऐसा था जो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करने वाला था। और नहीं तो होता क्या इंडस्ट्री में कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा, और चंद लोग गीली जमीन खोद के फरहाद हो गए। यानी जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर जो अपना वर्चस्व रखते हैं, वो उस जगह पहुंच जाते हैं, और आप लोग नए नए आके पहली पायदान से शुरू करते हैं अपनी गिनती। तो जब आप आई यहाँ पर, तो वो जो ट्रिपल एस था, वो आपका कहीं ना कहीं काम किया। ट्रिपल एस मतलब शायद आपके फेसबुक में भी ट्रिपल एस है, पहला नाम आपका, फिर एस लिखा है बीच में, फिर आपके शर्मा लिखा है। तो उस ट्रिपल एस को मैं यूं कहता हूं कि स्वीट, 16, सेंसिटिव, तीनों चीजें आपके अंदर थी। सेंसिटिव भी थी आप, स्वीट भी थी आप, और 16 का मतलब होता है फ्रेश चेहरे के साथ थी। तो उस इंडस्ट्री में आके आपने किस तरह से अपना शुरुआत करी? इंडस्ट्री में आके क्या बोला आपने? कैसे लास्ट शुरुआत वर्ड करी मेरा। आपने? शुरुआत शुरुआत जी जी शुरुआत मेरी इंडस्ट्री में हुई थी प्ले से। एक्चुअली जी मैंने जी जी थिएटर किया था, बिकॉज जी मुझे गुजराती लैंग्वेज आती है, तो मैंने गुजराती थिएटर किया था। तो बहुत सारे प्लेस किए थे, फिर सीरियल्स किया था। इसी बीच में गुफी जी ने मुझे गुजराती फिल्म और थिएटर में भी देखा था, उन्होंने मेरा जी सीरियल भी देखा था, और मुझे महाभारत के लिए उन्होंने फोन किया था, देवकी के जी रोल के लिए।
एंड दैट्स अच्छा हाउ आई गॉट इनटू, हाँ। और देवकी, मुझे गोपी जी की वजह से ही मुझे देवकी में मुझे गोपी जी ने सिलेक्ट किया। मैं चोपड़ा जी से मिली सबसे, और मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ माय लाइफ, यू नो। द बेस्ट थिंग टू हैपन विथ मी इज महाभारत। महाभारत में मुझे इतना जो देवकी का रोल जो मैंने निभाया था, वो इतना अच्छा रोल था, इतना इमोशनल, इतना लाइक, मुझे अभी भी याद है चोपड़ा सर हमें हमेशा यही कहते थे कि पूरे महाभारत में अगर इमोशन है तो इसी रोल में है, देवकी के रोल में है, यू नो, टू गेट दैट इमोशन। पूरे महाभारत को अगर छोड़ के देखो सही है, सही तो कहा हाँ। और स्पेशली मेरा वो जो पोर्शन था ना, जेल का कारागृह का हमारा जो पोर्शन था, जहाँ कंस आके बच्चों को मारते, और वो सारा पोर्शन चोपड़ा सर वो हमेशा सेट पे वो ही डायरेक्ट करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये सीन करने के लिए मैं ही करूंगा, यू नो। ही वाज सो हाँ। और मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि जब भी मैंने जो भी सीन किया ना, तो सीन करने के बाद मुझे पूरा यूनिट सब खड़े रह के क्लैप करते थे। आई यूज्ड टू फील सो नाइस एंड सो पूरा मोटिवेटिंग, यू नो। हिंदुस्तान क्लैप कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको क्लैप कर रहा है। और कैफियत इतना प्यारा है ये कि मेरे साथ में आपको बताऊं कि जीतू बगानी जी कह रहे हैं कि मैडम बहुत खूब। ये जीतू बगानी जी वो इंसान है, ना जाने कितने लोगों को ये जिंदगी दे चुके हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी किडनी या उसकी आईज, उसके हार्ट, वो जो है ग्रीन कॉरिडोर बना के पहुंचाते हैं। तरुण सुगंधी जी जो बहुत अच्छे गायक हैं, ममता रघुवंशी जी बहुत अच्छी फीमेल सिंगर हैं, अब्दुल हाफिज जी जो कि हम एक इंसानियत का एक मिसाल है कि उन्हें दोस्ती में जाकर आज वो थोड़ा परेशान है अपने स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन इंसान है। अनीता मजावदिया जो कि कतर से मेरी बहन है, आपको कतर दोहा से आपको याद कर रही हैं, और वो भी आप ही की तरह गोल मटोल खूबसूरत हैं वो भी। और राधे बिश जी जो कि उत्तराखंड से हैं। अब बहन को बोलूंगी कि गोल मटोल वर्ड अच्छा है। और राधे बिश जी आपको उत्तराखंड से याद कर रहे हैं। प्रीति पांडे जी जो कि हमारी चाची श्री हैं, वो खटीमा से याद, खटीमा मतलब नैनीताल से आपको याद कर रही हैं। और उसके बाद मैं चलता हूं आगे। हाँ, आप बता रही थी, अब बताइए। गोपी पेंटर जी हमारा महाभारत, हम दोबारा पहुंचते हैं। महाभारत के दिनों में जो शूटिंग के दरमियान का जो एटमॉस्फेयर था, वो इतना अच्छा था कि मैं आपसे क्या बताऊं। और एक्चुअली क्या हुआ था पता, उन दिनों में एक तो सबसे बड़ी यादगार चीज ये हुई थी कि वो पूरा मेरा जो पोर्शन था जेल का, वो सीन जी जी। खत्म हुआ, और उन्हीं दिनों में मेरी शादी भी तय हो गई थी। और वो अच्छा सीन चोपड़ा सर ने बोला कि नहीं, ये सीन पूरा करके ही आपको जाना है, क्योंकि वरना नहीं तो वो सेट वो लोग तोड़ देने वाले थे पूरा जेल का। अच्छा। तो हाँ फिर हाँ। लास्ट मिनट आप सोचिए कि पूरी बारात सब कुछ दिल्ली में सब पहुंच गए थे। मैं लास्ट मिनट, मुझे गोपी जी खुद मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। मैं एयरपोर्ट से फिर दिल्ली गई थी। दिल्ली में जाके सीधा क्योंकि चोपड़ा सर यही बोल रहे थे कि तुम ऐसे ही चली जाओ, इसी मेकअप में चली जाओ और वहां शादी कर लो। ग्रेट यार, ग्रेट मेरी शादी ग्रेट। शीला जी ग्रेट। हुई थी। गोपी भाई तो हंस रहे हैं वहां से, देखिए घर से बैठ के, और कह रहे हैं गोपी जी मुझे छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पे, और मैं वहां से फिर दिल्ली गई, और बस मैं जाके मैं देख रही हूँ, बस शादी हो गई बस मेरी, यही कह लो। और सच भी है, कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, अगर सलीका हो तो हो, अगर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सचमुच आपने बहुत अच्छे ढंग से वहां पर अपनी बात रखी होगी। तो जब ये आपने उसके बाद जो ये आपकी पहली मूवी जो है सचिन जी के साथ आई थी, तो वो थोड़ा नदिया के बताएंगे वो। जी जी। नदिया के पार नदिया वाज के पार जी, सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट एक्चुअली। क्या फिल्म बनी थी, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म। एक्चुअली राशि प्रोडक्शन, ये जी राशि जी जी प्रोडक्शन मेरा जैसे कहा जाए तो इट्स लाइक अ सेकंड होम टू मी, यू नो। जी आई जी फील जी सो कंफर्टेबल। वो लोग इतने प्यारे, इतने प्यारे, मैं क्या बताऊं। राशि में मैंने तब वो फिल्म की थी जब बॉम्बे से, आई मीन फ्रॉम माय बलसार होम टाउन, जहां मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं बॉम्बे आई थी। तो जी जी। उस वक्त उन दिनों में दिवाली की छुट्टियों में मैंने ये फिल्म की शूटिंग की थी। हम लोग जौनपुर गए थे, जौनपुर से एक छोटा गांव था कराकट, वहां पे पूरी शूटिंग अच्छा। हुई थी नदिया के पार की। और वही राशि का यूनिट, एवरीबॉडी सो नाइस, सो स्वीट। गोविंद मुनि जी हमारे डायरेक्टर,
फिर राज बजातिया जी एंड सूर्य जी तो बहुत यंग थे तब, मगर इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि वो स्क्रिप्ट भी, वो फिल्म भी इतनी प्यारी थी ना, और मैं बिल्कुल ही फ्रेश थी उन दिनों पर फिल्म लिया है कि मैंने जैसे रोल किया, मुझ मैं अभी देखती हूँ नदिया के बाद तो मैं बहुत हंसती हूँ। मैंने कहा है मैं कैसी लगती हूँ। लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि उसमें मैं बहुत इनोसेंट भोली सी, लाइक हाउ चुलबुली सी, ऐसे अगर एकदम अगर डोंकी अगर बच्ची अगर मैं की ये कहूं बात। कि बारबी डॉल बनाई गई हो, तो शायद मेरी अगर ये अल्फाज अगर कहीं जाते हैं, तो बारबी डॉल कहीं ना कहीं उस मूवी में जो आपका रोल था उसको देख के तो नहीं बनाया बारबी डॉल को क्या? मतलब इतनी इनोसेंट जब आप देखती हैं सचिन को सचिन को आप देखती है ना, तो ये लगता है कि वाकई मतलब कहीं प्यार भरा हुआ है पूरा। मतलब वो मतलब वो जो वाकया है, मतलब एक गांव की पृष्ठभूमि पर इतना बेहतरीन प्यार, जो सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, मुझे सच्चा। डायलॉग याद है उसमें, जब कि सचिन बोलता है ना कि तुम यहाँ 5 मिनट बैठो, मैं 1 घंटे में आता हूँ, और मैं हाँ करती हूँ। वो क्या भोलापन था ना आपका, भोलापन दिखाया था बहुत आपका। इतनी भोली, इतनी भोली, इतनी cute थी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, और फिर पूरी फिल्म तो मेरा ऐसे ही रोल है, हमेशा कुछ सचिन को मैं उसके पीछे लगी रहती हूँ। चंदन चंदन हाँ, चंदन मेरे पास आओ, मेरे चंदन, साथ आप चलो। आप हाँ, चंदन चंदन कह के सही कह रही है। मैं उसके पीछे पीछे लगी रहती थी। पूरी फिल्म में ही जी ऐसा जी था मेरा। बहुत अच्छा जी था, जी। लेकिन इट वाज वेरी और मैं नाइस, मैं आपको तो एक ये बात कहूँ। कहूँ, आज ये जो वीडियो है ना, जो ये हमारा वीडियो बना है, जो ये बनेगा, ये यूट्यूब पे जाएगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा आज एक काम कीजिएगा, या कल जब भी आपको जी फुर्सत मिले, जब आपको वक्त मिले, तो आप उस जी डॉल को, जो नदिया के पार की डॉल है हमारी, आपकी पहली मूवी है जिसमें आपका अभिनय है, उसको मिलाइएगा। ज्यादा फर्क आज भी नहीं लगेगा। उसी तरह से आपका इटलाना, उसी तरह से एक कहते ना, आपका दिल बच्चा है अभी। ठीक है, मैं कह रहा हूं, हमने ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। हमारी डेट जो है हमने बनाई है, ईश्वर ने कहा आप जाइए, जिंदगी दीजिए, और जिंदगी खूब बेहतरीन ढंग से जीजिए, खूब अच्छे तरह से जीने की कोशिश कीजिए, और आपने वही किया है। सचमुच मैं तो यही कहूंगा, ईश्वर आपको सचमुच ऐसे ही हमेशा 16 साल का बना के रखे, जो आपके। और नहीं, actually इंसान के दिल से होता है ना, इंसान का दिल अंदर से कितना जो साफ होता है ना, इफ यू प्योर जी बाय हार्ट, अगर दिल के जी। अंदर वो इनोसेंस है, प्यार है, सबके लिए, हर चीज के लिए, तो वो फिर वो इनोसेंस अपने चेहरे पे झलकता ही है। अगर इन दुनिया की ये सारी, आई मीन हम लोग जिस तरह से जीते हैं, जिस टेंशन में हम लोग जीते हैं, जिस स्ट्रेस लेवल हमारी इतनी ज्यादा होती है, और आपस में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स, लोगों से मिलना होता है, एंड सब अपने जैसे नहीं होते। इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, if you are nice in your heart, if your heart is pure, then your यस face will यस। always take care. You क्या बात है। हाँ, always take एक care. एक कास्ट। में खुश रहो, एक्सेप्ट सच करो, है। लाइफ जिंदगी आपको जो भी देती है उसको खुशी खुशी गले लगा लो। फिर बस चाहे वो बस किसी भी बस। छोटी सी खुशी चीज को भी खुशी से गले लगा लो, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और वो खुशी। क्या बात है, क्या बात है। एक एक कास्टिंग डायरेक्टर कैमरा लेके खड़ा है, सब भीड़ लगी है, और वो सोचता है कि एक एक आई है एक नई फनकारा, जो रोल करना चाहती है कुछ महाभारत में, और उसकी आंख के अंदर भी एक कैमरा है, और वो हमेशा जब किसी भी को भी देखता है, तो वो एक कलाकार को कहाँ पर क्या फिट बैठेगा, और उसने पूरे हिंदुस्तान में एक नया एक रचना की है। ना जाने कितने लोगों को उनके नए नाम दिए हैं, आज वो कलाकार उसी नाम से जाने जाते हैं। और सच है, शायद जो मेरे सामने एक फनकारा बैठी है, जब वो उस कास्टिंग डायरेक्टर के पास आई थी, तो उसे ये नहीं मालूम था उस कास्टिंग डायरेक्टर की, ये इतनी बड़ी फनकारा है जिसने गुजराती में फिल्में की हैं, जिसने इतनी सारी फिल्में करने के बाद वो मेरे पास जिस तरह से आई है सहजता से, और मैं इसके आगे अब जब बढ़ता हूं, शायद मेरी पब्लिक मुझे आशीर्वाद देने वाली है, मेरी पब्लिक ताली बजाने वाली है इस कलाकार के लिए, कि जब वहां पर जाकर कास्टिंग डायरेक्टर जो इतना बड़ा है, ना जाने कितने नाम दे चुका है, वो उस प्यारे से फनकार को, जिसने ना जाने कितने फिल्में की हैं, और जब उसका ऑडिशन दिया जाता है, तो वो सहजता से साड़ी पहन के देवकी बन के वहां पर आती है।
धन्यवाद करता हूं आपको पूरे हिंदुस्तान की ओर से कि इतनी प्यारी सी, इतनी सरल सी इंसान जिसने कि इतने बड़े मुकाम में होने के बावजूद भी गूफी भाई के सामने उस सहजता को स्वीकार किया। शायद आप सोच रही होंगी ये कौन से हिस्से में मैं आ गई हूं क्योंकि ये शायद किसी भी इंटरव्यू का हिस्सा आपका नहीं रहा होगा। गूफी भाई देख रहे हैं आप, आपकी फनकारा आज कितनी खुश है। मैं चाहता हूं ऐसी खुश रहिए आप। कुछ कहेंगे उस पल को आप? थैंक यू। वो पल तो मैं सच्ची नहीं भूल सकती। गोपी जी ने जब ऑडिशन लिया था हमारा देवकी के रोल का, वो कॉस्ट्यूम पहना था, इट वाज ऑल सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। ब्यूटीफुल, आई लव इट। और मेरे दिल से मैं गोपी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए दिल में इतनी इज्जत है ना उनके लिए। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सब गोपी जी को बहुत प्यार करते हैं। और वो वैसे इंसान बहुत और प्यारा है। महाभारत के बाद मुझे है ना, मैंने जो गुजराती फिल्में की थी, वो गुजराती फिल्मों में भी मुझे वहां पे 2 साल मुझे कंटिन्यूस बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था गुजरात गवर्नमेंट का। 2 फिल्में थी, जिसमें एक फिल्म थी सती तोरल, और दूसरा था जी। माँ खोडल तारक हमकारो, कि 2 गुजराती फिल्म थी जिसमें मुझे वहाँ का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था, एंड आई वाज सो हैप्पी देयर आल्सो। और इवन वो देवी मेरा नॉमिनेशन हुआ था ये तो मैं कह सकती हूँ, बट इवन देन व्हाटएवर, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला, सबका प्यार मिला। देवकी के रोल से मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला, लोगों ने मुझे इतना पसंद किया। तब की बात है, अब इसको कितने साल हो गए, लेकिन आज भी मैं जहां भी जाती हूँ तो मुझे आप देवकी है ना, आप तो मैं एकदम इतना मुझे प्यार मिला है ना, आई आपको बिलीव होगा रियली। महाभारत को गए हुए आज करीब 30 साल हो गए होंगे। कितने साल हो गए? लगभग 30 30 है ना? 30 30। 30 साल। मेरे बेटे की उम्र 19 साल है। कल जब आपके वीडियो बना रहा था तो उसने बहुत सारी आपके यूट्यूब पे फिल्में देखी सब, बोले नहीं पापा ये देवकी वाला रोल मुझे पसंद आ रहा है, और उसने वही वीडियो आपकी बनाई थी। सचमुच आपने जो जिस तरह से देवकी को निभाया है, लग रहा था कि एक प्यारे सा, एक जिसे कहते हैं एक बच्चा, जो कि मतलब पूरी दुनिया में एक सबसे खूबसूरत बच्चे को बारे में जो जिक्र किया जाता है कृष्ण के बारे में, सूरदास ने लिखते लिखते वो मतलब उनके अल्फाज मतलब कम पड़ गए, इतना खूबसूरत लिखा है उन्होंने बचपन का उनका कृष्ण के बारे में। और सचमुच कहा भी जाता है कृष्ण बहुत खूबसूरत थे। उसकी माँ भी तो कितनी खूबसूरत थी। और सचमुच आज भी अगर देवकी का जिक्र हो तो आप ही जहन में आती हैं। सल्यूट करता हूं आपको। इस किरदार को आपने अपनी जान फूकी थी, अपनी मुस्कुराहट से, अपने अभिनय से, अपने आंखों को नम करके, अपनी हर चीज को आपने संवेदनाओं को जिस तरह से पेश किया था। एक एक यंग लड़की उतना बड़ा मुकाम हासिल कर गई। गुफी भाई आपकी नजरों को दाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी फनकारा को आज देवकी नाम दे दिया पूरे हिंदुस्तान में। और इस फनकारा को सल्यूट करता हूं कि कितनी सहजता से आपने पूरा रोल निभाया है। और सचमुच कुछ वाकया याद है वहां का कुछ, कि कितनी ठिठोली कितनी हंसी हुआ करती थी वहां पर पूरे सेट में, लोग कितना एंजॉय ओह! वहाँ पे तो महाभारत के सेट पे तो इट वाज़ लाइक अ पिकनिक। यानी कि हम लोग सीरियस काम तो बहुत करते थे, जो भी रोना-धोना सब कुछ हो गया, मगर जी जैसे वो ब्रेक होता था बीच में, उसके बाद जी उस ब्रेक में तो वी ऑल यूज्ड टू रिलैक्स। बहुत सारे जोक्स होते थे, गोपी जी है, रवि चोपड़ा जी थे, इतना मज़ा आता था। और चोपड़ा जी भी तो इतने अच्छे थे ना। मेनली तो बेस्ट ये था कि उनके घर से टिफिन आता था, चोपड़ा सर के यहाँ से, और हम सब आर्टिस्ट मिलकर उस टिफिन से वी यूज्ड टू हैव फूड। हमको इंसिस्ट करते थे कि नहीं, ये घर का टिफिन आया है और सब एक्टर्स खाएंगे। इतना ज्यादा अच्छा अपनापन उनको मिला था। हाँ हाँ, बी आर चोपड़ा यूनिट इज द बेस्ट यूनिट, आई कैन टेल यू। हमको गर्मी में रूह अफ़ज़ा मिलता था पीने के लिए, कि नहीं सादा पानी नहीं, कि गर्मी लग रही है, सारे एक्टर्स का इतना केयर लिया जाता था। और वाह। माहौल इतना अच्छा था, लाइक अ फैमिली, होल वी वर अ नाइस बिग फैमिली एंड सो लविंग एंड सो केयरिंग। आई मिस दोस डेज, मैं मिस करती आपको हूँ। मालूम है कि अभी पिछले एपिसोड में रेणुका ईरानी ईरानी जी आई थी,
तो आपके बारे में भी जिक्र हुआ था, गुफी भाई के बारे में जिक्र हुआ था। उन्होंने बताया था कि बाकी सब तो बहुत मस्ती करते थे, लेकिन मैं ही ऐसी थी कि चुपचाप बैठी रहती थी और मुझे बहुत सारे जोक सुनाए जाते थे, मुझे हंसाया जाता था, और लेकिन मैं अपने पाठ अपने उसको स्क्रिप्ट को पढ़ती रहती थी, तैयारी करती थी। लेकिन आपका जिक्र जब आया तो बहुत आपकी तारीफें कर रही थी वो। और गुफी भाई आप सभी, अभी सुरेंद्र पाल जी भी बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल जी अभी गोवा में है। सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, सब सब। कृष्णा है, गोपी जी है, पुनित सर है, सब लोग, रेणुका, अनदर, एवरीबॉडी। किसी को भी वहां पे ऐसा नहीं था कि मुकेश खन्ना जी, सब लोग इतने अच्छे, दे आर सो ग्राउंडेड एंड सो नाइस, और शूटिंग में बहुत मजा आता था, रियली। और मैंने बहुत इतने मजा आया सारे जोक जिंदगी में पहली बार महाभारत की यूनिट में ही सुना था। To be very था। honest. अच्छा। हाँ, मैं सुन के खूब हंसती थी, वैसे ही मैं हंसती रहती हूँ, जो सुन के और हंसती रहती थी। बहुत मजा आता था। कुछ याद है, वो कुछ ऐसा कुछ कॉस्ट्यूम वाकया कुछ याद है जी। आपको जो आज भी आपको गुदगुदाता हो, कहीं कोई कुछ? सबको याद से याद नहीं गोपी आ भाई, गोपी भाई। सचमुच गोपी भाई कहते हैं बहुत एंजॉय किया था हम लोग, हंसते हंसते बोले काम को काम की तरह पूजा लेते थे, पूजा करते थे, पूजा की तरह लेते थे, लेकिन जब हम लोग एंजॉय करते थे। वो ना जब काम होता था तो सीरियस वर्क फिर एकदम। और हाँ, और लैंग्वेज भी उसमें वैसे थी ना, महाभारत पूरा हाँ, संस्कृत वाला, हाँ, हिंदी वी हैव शुद्धता टू स्पीक शुद्धता थी बहुत। हाँ। शुद्ध लैंग्वेज। तो उन सब पे ध्यान करके लैंग्वेज, डायलॉग, सब कुछ। और कॉस्ट्यूम्स, इतने प्यारे कॉस्ट्यूम्स, और पूरा सेट इतना ह्यूज, लवली, लाइक ग्रैंड सेट। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज बेस्ट अबाउट महाभारत। तभी तो इतना महाभारत को जो रिकग्निशन लोकप्रिय हुआ मिला है, है, सही सही, बहुत बिल्कुल सही। ज्यादा, बहुत ज्यादा। इट वाज बहुत बहुत ब्यूटीफुली डेप्थ थी मेड, उसके अंदर। बहुत डेप्थ, आई मीन, और दिल से बनाया गया था। बिल्कुल सही। डॉक्टर बासुंदारी गजर, उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे थे, और इतना बढ़िया हर चीज में उन्होंने ध्यान दिया था, एवरीथिंग। कोई भी जगह ऐसे ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ पे लूज कोई छोड़ा हो, कोई सीन या कोई ऐसा डायलॉग में भी, कहीं नहीं। कहीं एवरीवेयर भी देयर सही वाज परफेक्शन। बात। मैं तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा स्क्रिप्ट से थोड़ा इधर उधर लेता हूँ कि आज भी अगर महाभारत कहीं बन रहा है, अगर वो कहीं पे आ रहा है, लेकिन आपने जो कहते हैं ना कि पत्थर पे जो लिख दिया है, आज भी अगर देवकी कहा है तो आप, अगर मामा शकुनी है तो गुफी जी, अगर आज भी युधिष्ठिर की बात करें तो सब नाम ऐसे हो गए हैं, लगता है जैसे वो उनके सिवा कोई है ही नहीं। ये सच है। सही। कितनी भी कोशिश की गई कि नए नए महाभारत के रूप में सीरियल्स आए हैं, वो सिक्स पैक वाले भी आए, मैं आप खुल के बोलता हूँ, सिक्स पैक वाले भी आए हैं, ठीक है, उनकी अपनी इससे सोच है वो। महाभारत भी बने हैं। हाँ, लेकिन जो आप लोगों ने इतिहास बना दिया, कहते हैं ना वो जो स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, वो पत्थरों पे गोद दिया है उसे, उसको तो आज भी अगर एग्जैक्टली। देवकी मतलब आप, अगर शकुनी मामा तो गुफी बा, मतलब ये जो आज आज अगर मैं बात करूं मुकेश खन्ना जी की, न जाने कितने मूवी सब में रहे, लेकिन अगर जिक्र होता है तो वो महाभारत पहले पहचाने जाते हैं आज भी, मतलब सच है। और जैसे कल अपने गांधारी जी आई थी, मतलब ईसरानी मैडम आई थी, तो उनका भी कहीं जिक्र होता है तो पहले उनको गांधारी के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता। तो ये इतना मतलब एक सचमुच दिल से करके ही होता है ये, चाहे कितने भी अब महाभारत बन जाए, जब तक दुनिया है बनते रहे। लेकिन आप लोगों ने जो शिलालेख लिख दिया है, आपने कहते हैं कि मतलब आसमान पर जो एक लिख दिया है कि भाई ये महाभारत सचमुच बहुत दिल से बनाया गया था। सलूट करता हूँ पूरी बहुत टीम को, बहुत सलूट बहुत करता हूँ बी आर चोपड़ा साहब को, सलूट करता हूँ आप सब प्रोफेसर फनकारों को, सलूट करता ने हूँ उस तो जो कास्टिंग डायरेक्टर को, बनाया। सचमुच। आपको मनीष पंथ जी जो कि उत्तराखंड से हैं, नैनीताल से, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो इसलिए बहुत मेरे लोग उत्तराखंड वाले देख रहे हैं। और अनीश शेख जी जो कि आपके इंदौर से 150 किलोमीटर दूर सेंधुआ जो महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल में एक अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रोफेसर हैं, और इंदौर में आके म्यूजिक के शो करते हैं हमेशा, और उन्होंने आपके लिए बहुत दिल से शुभकामनाएं दी हैं। और अनीस भाई आपको धन्यवाद कि आपने हमेशा कैफियत को बहुत अच्छी ऊंचाई देने की कोशिश की अपनी शुभकामनाओं से। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं आपको, तो आप कुछ कहना चाहिए, अपने कहना चाहेंगे कुछ आपने जो कहने वालों के लिए, जो आपको हमेशा कह रहे हैं?
मैं तो यही कहूंगी कि मुझे इसी तरह से पसंद करते रहो मेरे वही काम को आप लोग ने जिस तरह से सहारा है आई लव द warmth which I get from everyone, you know. I जी mean यही चीज तो है जो कि मुझे like I breathe in because of that, you know. मैं सांसें जी ले जी पाती हूँ बिकॉज मुझे इतना सारा warmth मिलता है सबसे, इतना सारा प्यार मिलता है सबसे। ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे हमेशा, तो शायद मैं कुछ और साल जी लूं you know. it अरे it आपने gives तो me a reason, मैं it तो gives me यही a कहूंगा। reason to live. I love everything about the people. I mean ये आजकल ऑडियंस इतने अच्छे हैं ना कि वो लोग हर चीज को नोटिस करते हैं क्या कैसे। You can't fool the audience nowadays, you know. बात You सही, have बहुत to सही। be perfect. क्या बात है, क्या बात है। ये पब्लिक है, सब Exactly. जानती है, ये पब्लिक है, सब Yeah. जानती है। वाह क्या You बात can है। never fool them. वही जो नौटंकीपना है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सही है, जो बिल्कुल सही सही। दिखता है, उसी को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं और उसी को वो लोग आगे भी बढ़ाते हैं। यही तो मैंने देखा है। और आजकल जो बिल्कुल जिस तरह से होता है कि लोगों का, जैसे आप बोल रहे थे ना कि किसी का कोई पहचान होता है तो काम मिल जाता है, ये है वो है सब कुछ, बट उससे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। पहचान से शायद हो सकता है अच्छा इंट्रोडक्शन मिल जाए, किसी ऑफिस में एंट्री मिल जाए, हो सकता है कि पहला कुछ ब्रेक मिल जाए अच्छा, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद जो होता है वो सिर्फ आपका सब टैलेंट। कुछ खुद और वो खुद कर। टैलेंट को देखता है कौन है? लोग देखते हैं, पब्लिक देखते हैं। और वही लोग हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती है, बिकॉज पीपल नो कि यू आर टैलेंटेड एंड पीपल अंडरस्टैंड। तो यही बिल्कुल चीज सही। होती है जो कि actually I salute the people, you know. I salute the audience, I love the audience, I love the people, and I would love to keep on performing for them till my last breath. यही कर आज मैं सकती अपने हूँ। श्रोताओं से एक बात कहूंगा कि ये जो मेरा मेरा जो आज मेहमान है, सचमुच दिल से बातें करता है और उसकी आंखों में एक प्यार है अपनेपन का, एक भारतीयता है, एक शुद्ध, कहते हैं कि अल्फाज, उसके शब्द, उसका अपनापन आप सबको लुटा रहा है वो सब कुछ। आज कैफियत को जितनी जितनी मैं कहूँ कि आज खुशबू है, जितनी महका है कैफियत, सचमुच उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, सचमुच शीला जी। और मैं थोड़ा सा, आपने जो किया है, एक तो सबसे पहले कि आप साउथ से आती थी, भाषा का प्रॉब्लम था। दूसरा, इंडस्ट्री से दूर एक स्टेट था, राज्य था। तीसरा, इंडस्ट्री में हमारा कोई अपना नहीं था, जो भी थे वो दिल से मिलने वाले लोग थे जिन्होंने अभिनय को सराहा था। तो मैं यही कहता हूं कि मैं हमेशा अपने अच्छे कलाकारों के लिए कहता भी हूं कि प्यासे रहो ना दस्त में, बारिश के मुंतजिर मतलब प्यासे रहो ना दस्त, दस्त मतलब जंगल, जंगल में आप प्यासे बन के मत घूमो, प्यासे रहो ना दस्त में, बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। इतनी मेहनत करो, अपना कंसंट्रेशन रखो 100%, काम को पूजा समझो, तो सफलता ऐसे मिलती है जैसे आज शीला जी को मिली। Exactly. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सही है, सही है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यू नो, वो बात सही है, बिल्कुल सही है। मुझे एक 4 लाइंस याद आती है, मैं बोलूं? जी, हेलो। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए। It is said that you can shoot me with your words, you can touch me with your eyes, you क्या may बात है। even kill me with your fearfulness, with your hatefulness. You can even kill me with your hatefulness, but still I will rise like a air. But क्या still बात है, like क्या an बात है। air I will rise. It is said that still like an air I will rise. Huh? क्या बात है, क्या बात है। ये यही बात मालवी जी, दीपक मालवी जी ये हैं दिक्कत मैं आपके। हिंदी में इसको बोल नहीं पाई हूँ, मगर इंग्लिश में इसलिए बोला मैंने कि नहीं नहीं नहीं, आप represent- आपने जो बोला, देखिए भाषा, सारी भाषाएं बहनें हैं, कोई इधर भी आई गई, कोई उधर भी आई गई, सब बहनें हैं। और मैं तो कहता हूं कि मैं माँ से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है, माँ से लिपटता हूं तो मौसी मुस्कुराती है। अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है, अगर मैं गुजराती में बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती है, अगर मैं कन्नड़ में बोलता हूं तो हिंदी मुस्कुराती। सब भाषाएं जो है बहनें हैं, ये एक दूसरे को प्यार करती हैं। ये तो हम लोगों ने बांट दिया है, लेकिन भाषाएं कभी गलत नहीं हो सकती, वो तो एक दूसरे की बहनें हैं। हम जो बोलते हैं वो तो शब्द हैं, वो अल्फाज है, ईश्वर ने दिए हैं हमें।
एग्जैक्टली दीपक मालवी जी हैं, वो कह रहे हैं आपकी बात पर थोड़ा से, वो इस बात पे थोड़ा उनको अजीब लगा जब आपने कहा कि जिंदगी के बारे में आपने बात की, तो उन्होंने कहा है दीपक मालवी जी ने कि आप और महाभारत जब तक ये दुनिया है तब तक अमर रहे। क्या बात है दीपक भाई। दीपक भाई थैंक यू। क्या शब्द है दीपक भाई, आपको सल्यूट करता हूँ। और वो गुजरात में रहते हैं, बड़ौदा में, और इंदौर में आना जाना रहता है उनका। और एक्चुअली हमारे गुजरात से बाबू मेरा खान भी की जो बहुत कि, कनेक्शन है। गुजरात से अच्छा मेरा भी बहुत कनेक्शन है बिकॉज मेरा चाइल्डहुड बलसाड़ में हुआ था। मेरी जो अच्छा स्कूलिंग है वो सिर्फ बलसाड़, दैट्स हाउ आई नो द लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज अच्छा, मुझे क्या अच्छी बात है। तरह से आती है। हाँ, एंड दैट्स हाउ आई डिड गुजराती फिल्म्स जो मैंने बताई है ना। लाइक जी जी जी। गुजरात मेरा, लाइक आई वाज बोर्न इन बलसाड़, दो आई एम अ साउथ इंडियन ऑफ कोर्स, माय पेरेंट्स आर ऑल फ्रॉम कोचीन, त्रिशूर, हम्म। पूरे साउथ का बैकग्राउंड है। बट मेरा एक एज एन इंडिविजुअल बलसाड़ में से मेरा कनेक्शन रहा है। तो मेरा जन्मभूमि तो वहां है और मेरा कर्म भूमि यहाँ मुंबई में है। क्या बात है, क्या बात है। आपको एक बहुत अच्छा मैसेज दूं, अभी भी मेरे पास आया है। बाबू जी जी खान जी साहब हैं जी। जो बांसवाड़ा से हैं, और प्रोड्यूसर हैं फिल्मों के, अभी दूसरी मूवी लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सतीश भाई, वो मेरे साथ में ही मतलब मुझे बहुत प्यार करते हैं इंतहा, और मेरे बेटे को लेके वो एक फिल्म का प्लान कर रहे हैं गायकी, जो कि आपने आज दिन में भी आशीर्वाद दिया था नमन को। तो वो कह रहे हैं ओह उनका रियली गुड, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत आज इस प्यारा, कैफियत की बहुत महफिल अच्छा में एक गाता है। अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपके लिए बिना पूछे, कि अगली मूवी में आपको प्लान करेंगे हम लोग। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। कैफियत में जितने मेहमान है मेरे परिवार है, और मुझे सचमुच, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जिसको फोन लगाता हूँ कहता सतीश, सतीश जी आप इतने प्यारे हैं, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो आपको भी आज एक परिवार का सदस्य मान के मैंने एक बाबू खान से बिना पूछे हुए इजाजत ली, ये बात अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट मूवी में आपका, जो उनकी फर्स्ट मूवी रिलीज होने वाली है, सेकंड का प्रोसेस में आ चुकी है, उसमें शहजाद भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें, फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं। तो मैं अगला मूवी जो है, आज मैं बाबू खान साहब से बिना इजाज़त लिए आपसे कहता हूं कि अगली मूवी में आपको ज़रूर एक बेहतरीन सा रोल दें, क्योंकि वो महकने वाली मूवी होगी, उसमें खूबसूरती होगी, आप जैसी शब्द होंगे, आप जैसी मुस्कुराहट होगी जो सच्ची मुस्कुराहट है। और गुलशन खान जी एक्चुअली जो कि अभी इंदौर में मैं एक फिल्म की शूटिंग करके आई थी, अच्छा दिव्यापुर फिल्म का नाम है। और उसमें मेरे अच्छा ऑपोजिट रघुवीर यादव जी हैं और मैं, और बाकी सपोर्टिंग वहां पे सब है। द मेन लीड अच्छा इज फ्रॉम इंदौर, द गर्ल। एंड बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, डबिंग बस अच्छा बाकी है। हाँ, इट शुड अच्छा अच्छा। रिलीज एनीवे, यस यस। तो वो मूवी कहाँ है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंदौर के हैं क्या? नहीं, वो तो बॉम्बे के मनीष जी हमारे डायरेक्टर हैं। अच्छा अच्छा, वो मनीष और जी, अच्छा सुरेश अच्छा जी, हाँ, सुरेश जी हैं, अच्छा वो भी बॉम्बे के, वो प्रोड्यूसर हैं। मगर अच्छा हीरोइन अच्छा। जो है वो इंदौर की। और इंदौर की है। हाँ, और रघुवीर जी हैं, मैं हूँ, और फिर उन लोग रघुवीर यादव जी, हाँ, की बेटी और स्टेज वो के बहुत लोग बड़े हैं कलाकार साथ। हैं इंडस्ट्री के। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, वही और है। बाबू खान जी के पोते हैं गुलशन खान जी, आपको प्रणाम कह रहे हैं, आपको सादर नमन कर रहे हैं, आपको बाबू खान साहब के पोते हैं, और वो आपको बहुत सारा। और योगी राज जी, जो कि योगी राज को जानती होंगे आप। नाम से ख्याल नहीं आ रहा। योग, शायद मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक। मैं बताता हूँ आपको। योगी राज जी आपसे मिले हैं, जिला गाजियाबाद के सेट पर आपसे मुलाकात हुई थी, जो विनय शर्मा जी की मूवी थी जिला गाजियाबाद, जिन्होंने विनय शर्मा जी ने लिखी थी, उसके सेट पर आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो आपको जिला कह रहे हैं कि गाजियाबाद, मैं उस फिल्म में मैं नहीं हूँ, जिला गाजियाबाद में मैंने काम नहीं किया। नहीं, काम नहीं किया है कि मतलब मुलाकात हुई है कहीं आपकी? मुलाकात हुई होगी, हो हाँ, सकता क्योंकि है, हाँ उन्होंने काम किया, योगी भाई ने काम किया था उसमें, विनय शर्मा जी की लिखी हुई मूवी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है कि हम मिले हों, हो सकता है, हाँ हो सकता हाँ है, हाँ, क्योंकि मुलाकात हुई। हो सकता है, बट हाई टू हिम। कोई बात नहीं। वो हमेशा मेरे शो में आते हैं, बहुत प्यारा इंसान है। अभी उनकी एक था टाइगर, बहुत सारी मूवीज हैं उनकी, और सीरियल भी उनके क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे किए हुए हैं, करीब करीब 12-15 मूवी हैं। एक था टाइगर है, अपने सलमान साहब की जो आखिरी मूवी थी, जिसमें वो क्या नाम था नमन, वो पांडे वाले, चुलबुल पांडे ने, हैं? दबंग 3 में भी थे वो, बहुत सारी मूवी है उनकी। तो अच्छा, हाँ, तो योगी भाई बहुत प्यारे इंसान है, और लाइव हमेशा आते हैं मेरे शो में जब भी उनको वक्त मिलता है।
और आपसे वो सादर नमन कह रहे हैं आपको। और हाय टू मैं थोड़ा योगी सा जी। जी। और बहुत सरल इंसान है। कभी भी होता है तो फ़ोन ला के, सतीश भाई यार कैसे हो, क्या हो, और अकेला हूँ, अभी पूरी बना रहा हूँ, लॉकडाउन में बहुत पूरियाँ बनाई मैं, और तहरी बनाई है, खिचड़ी बनाई, खूब खाया है। और भेजा करते थे फ़ोटोग्राफ, क्योंकि लॉकडाउन में सचमुच जो परेशानियाँ हुई, लेकिन कुछ लोगों ने हँसते-खेलते उसको अपना ज़िंदगी में टाइम दिया है कि भाई ठीक है, वक़्त है ऐसा, तो आ गया है, तो इसको हम लोग क्यों ना हँसते-हँसते कुछ करें। जी। मैं थोड़ा-सा आपको अब जी, मैं थोड़ा-सा आपको ले जाता हूँ आगे। एक शेर आपको पढ़ता हूँ, आप खुद ब खुद पहुँच जाएँगी कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा। मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी आँखों से मेरी माँ की महक आती है। मैं बात कर रहा हूँ मदालसा बेटी की, जो कि आपकी छाया है, आपकी परछाई है। वो उतनी सेंसिटिव है, जितनी मेरी ये फनकारा है, वो उतनी प्यारी है, जितनी ये प्यारी फनकारा है। वो इतनी उतनी ही बेहतरीन सोच रखती है, जितनी ये प्यारी फनकारा है। मैंने आपको एक शब्द दिया था अभी कि मेरी मेरी आँखों से मेरी माँ की महक आती है। ये मदालसा के लिए है। मदालसा को मेरी ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, पूरे इंदौर की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ उसके कैरेक्टर के लिए। उसके जो अभी उसने बहुत सारी फ़िल्मों में आ रही है वो, जितने भी उसने पात्र निभाए हैं या कोशिश है उसकी बेहतरीन करने की। तो कुछ कहेंगी अपनी इस बेटी के लिए? मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी बेटी मेरी बहुत प्यारी, मैं बस मेरी एक ही बच्ची है, मेरी बेटी मदालसा। उसने बहुत, ऑफ कोर्स उसने साउथ की तेलुगु की कई फिल्में की हैं, फिर उसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उसने जर्मन फिल्म की है, पंजाबी फिल्म की है, उसने सारे मोस्टली लैंग्वेजेस में कई फिल्में कर ली है। उसने अब तक करीब 20-21 फिल्में कर चुकी है। लेकिन इन दिनों वो एक सीरियल कर रही है, स्टार प्लस का शो है, अपना वो शो अनुपमा, शो का नाम है अनुपमा, और उसमें मेरी अच्छा, बेटी काव्या का रोल कर रही है। द शो इज अच्छा। राजन साही का शो है, एंड इट्स अ ह्यूज शो, बिग शो, एंड इट्स क्वाइट, उसका टीआरपी नंबर 1 है। और शो इतना अच्छा है कि मैं तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद पसंद करेंगे। और मेरी बेटी फिलहाल 2 इयर्स उसकी शादी भी हो गई है। उसकी शादी मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मीमो से हुई है। और जी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी दैट माय डॉटर इज हैप्पीली सेटल्ड, एंड पूरे आई एम हिंदुस्तान वेरी से अपनी प्यारी सी बेटी, आपकी प्यारी सी छाव पर, आपकी प्यारी सी परछाई के लिए हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और आपको थैंक यू देखिए, अब थोड़ा सो सा और मच। ले जाता हूँ। योगी राज जी और बता रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि आप धर्म ओबराई से मिलने आई थी और वहां आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। याद है आपको? या यस 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 यस, बहुत साल हो गए इस बात को भी, काफी साल जी। हो गए इस बात को। हाँ, काफी वक्त की बात हो गई, हाँ, हाँ, काफी काफी पुरानी साल हो बात है। गए। और योगी हाँ, भाई कि उस समय शायद मेरे ख्याल से नए नए आए थे होंगे, इंडस्ट्री में नए नए होंगे, और काफी वक्त हो गया उसको, मूवी को भी बने हुए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ अभी कोर्स। आपकी बेटी की एक मूवी है जिसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, सम्राट एंड को के बारे में कुछ कहेंगी आप? सम्राट एंड कंपनी राजश्री की फिल्म है, कविता जी। आपका परिवार बजाजकर है, वो तो की। दूसरा परिवार बोला है आपने। एग्जैक्टली, मेरा इट्स लाइक अ होम। राजश्री की फिल्म है, कविता जी की फिल्म है। और बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है वो। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग सब देखो उस फिल्म को, अभी देखो उसको। उसमें राजीव खन्ना जी है, बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स सब सारे बहुत अच्छे, और बहुत प्यारी फिल्म बनी है। ऑफ कोर्स वो डिफरेंट जॉनर पे बनी है, थोड़ी राजश्री की जो इसे टिपिकल फैमिली ड्रामा जैसे होता है, उसमें ये थोड़ा सा अलग है। ये सब्जेक्ट मिस्ट्री ड्रामा है इसमें, थोड़ा डिफरेंट है। तो थोड़ा डिफरेंट है, मगर आप देखिए, यू विल लव द फिल्म। एंड ऑफ कोर्स मेरी डॉक्टर मदालसा उस फिल्म में है। और इससे बड़ी बात, मुझे मुझे सबसे खुशी की बात तो यही है कि वो राशि की फिल्म थी, और उन्होंने मेरी बेटी को सिलेक्ट किया, उसका ऑडिशन लिया था ऑफ क्या कोर्स, बात है, क्या बात सिलेक्ट हुई, है। और उसने बस वो फिल्म किया। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे और क्या चाहिए, मुझे राशि में मेरी बेटी काम करे, मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही थी। आई वाज सो सही में, हैप्पी, एंड आई एम सो हैप्पी विद देम। कविता जी तो सही इतनी प्यारी है ना, इतनी स्वीट है, शी इज अ डार्लिंग, बहुत प्यारी है वो भी। हाँ, है। मैं ये कहूँ कि आज अब आपके बेटी भी आ गई है हमारे बीच में, और
विक्रम बजाज जी जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दीप सिंह रावत जी जो कि राजस्थान से हैं, उनका एक स्कूल है अपना, जिसमें कि इस बार 80% बच्चे फर्स्ट आए हैं और उन्होंने टॉप किया है राजस्थान में, जयपुर में उनका स्कूल है, और वो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं जयपुर से। मैंने कहा ना कि कैफियत तो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, और आप लोगों को प्यार है, मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से कैफियत को अपनापन दिया है, सचमुच बड़े मुकाम पर है। और मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि बेटी आ गई है और हमारे बीच में समझिए, और इस कैफियत की मेहमान बन गई है वो। और कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों कहीं बैठे हों, या मार्केट में, या कहीं शादी के कहीं उत्सव में, या कहीं पर भी आपको पहली बार देखने वाले ने दोनों को बहन तो नहीं कहा कभी? कितनी प्यारी बहनें हैं, कहा है कभी? सच बताइएगा। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कई बार मिला है। हमेशा वही बोलते हैं कि तुम आप दोनों बहनें ज्यादा लगती हो, मगर नहीं, वो तुम मीठी मीठी, मैं उसको मदालसा उसका नाम है, मगर प्यार से हम लोग सब उसे मिठी कहते हैं, उसका निकनेम मिठी है। मीठी मेरे से प्यारी है। मेरे से ज्यादा प्यारी है, मेरे से ज्यादा अब बेटर एक्ट्रेस एक भी है। दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि मदालसा का मतलब होता है माँ सरस्वती का नाम। एक हमारे जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, माँ सरस्वती को मदालसा कहा जाता है, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है मदालसा। और हम पूरे हिंदुस्तान पूरे उसके लिए शुभकामनाएं देता है, उसके कैरियर के लिए, क्योंकि जिसकी माँ इतनी प्यारी हो, जिसकी माँ की सोच इतनी प्यारी हो, तो उस बेटी को सचमुच बड़ा मुकाम मिलना चाहिए। और मैं आज एक वादा करता हूं कैफियत के द्वारा कि एक दिन आपके बीच में मदालसा भी होगी, हमारे बीच में होगी, हमारी सैकड़ों हजारों शुभकामनाएं उसे होंगी। और जिस दिन वो हमारे बीच में होगी, उसकी मूवी का जिक्र भी होगा, उसको उसकी माँ का तो जिक्र होगा, लेकिन उसका एक जिक्र और मैं यहाँ कर रहा हूं कि एक बार एक विकलांग कहूंगा, दिव्यांग कहूंगा, एक कलाकार आकर माँ और बेटी का एक पोर्ट्रेट बनाता है, तस्वीर बनाता है, और माँ जब उसके बारे में जिक्र करती है, तो वो संस्कार उसकी बेटी तक पहुंचते हैं, और वो बेटी उसकी रोने लगती है कि सचमुच ईश्वर ने कोशिश की कि इस दिव्यांग को कितनी बेहतरीन कला दी है। और वो वहां पर इतना प्यारा दिल, कहीं ना कहीं आंखों से उसके आंसू छलकने लगते हैं। बिल्कुल उस बिल्कुल, बेटी को मुझे मैं याद सैल्यूट है करता हूँ। वो लोग जो आए थे और मेरी बेटी उसको देख के वो उससे रहा नहीं गया, वो रो पड़ी थी। होता है ऐसा। मैं वो भी बहुत सेंसिटिव है, मेरी बच्ची दिल आपकी से छाया है, बहुत। एक्चुअली आपकी छाया। मदालसा का रियल मतलब क्या होता है पता है? मदालसा, माता दुर्गा, एल फॉर लक्ष्मी एंड एस फॉर सरस्वती, तीनों माताओं का मिश्रण है क्या मदालसा। बात है। हाँ, क्या तो मदालसा का ये नाम मतलब ये कहाँ से होता है। खोजा था आपने? ये हमारे शर्मा जी मेरे ससुराल में, मेरी जो अच्छा। सास है उन्होंने, हम्म, और मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने ये नाम, वो लोग तो ऑफ कोर्स पंडित है, तो वो लोग ने कहा ये मदालसा नाम रखना है बेटिया का। तो मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लगा, तब मुझे इनिशियली मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था, और फिर जब मालूम हुआ तो आई फेल्ट इट इज सो क्या गुड बात है। एंड शी इज गॉट द ये बेस्ट सेम है, सेम है, सेम है। हाँ, मैंने भी जब ये इसका मीनिंग पढ़ा ना, तो सचमुच उस बेटी को मैंने, अगर मैं 500 दुआएं दे रहा था तो 2000 दुआएं निकली मेरे से। कितना प्यारा नाम उसे दिया है आपने, सचमुच। ऐसा कभी कहीं ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश नेम है, लेकिन जब उसको समझा हमने, तो पूरा पूरा 100% हमारी संस्कृत से लिया गया नाम था। और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मदालसा। और और अब जो लाइन बोलने वाला हूँ, शायद आपको अब चौंकाने वाली है, क्योंकि इस कैफियत में ऐसा ही होता है कि जब एक दर्पण होता है, श्रोताओं को शायद मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि केरल में एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बारे में आज तक हिंदुस्तान को किसी को नहीं मालूम कि उस दर्पण को बनाया कैसे जाता है। वहाँ शीशे को नहीं देखा जाता, वहाँ अलॉय से एक दर्पण बनता है, और उसमें देखने के बाद ये इतने खूबसूरत एक फनकारा हमारे बीच में आती है। यानी मैं यही कहूँगा कि वो दर्पण जो है, दर्पण ना होकर वो एक प्यारा दिल है, जिसमें केरल वाले अपने को खुद को देखते हैं। और हिंदुस्तान में ये हमारी फनकारा उस दर्पण को देख के आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में छा चुकी है। क्या कहेंगी इन अल्फाजों के लिए आप? That was cute. That was cute. So cute.
केरला के लोग हैं ना बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि वेरी फेथफुल होते हैं, बहुत जी ऑनेस्ट जी होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने वर्क की तरफ। जो भी आप देखिए, तो जो भी वो करते हैं ना बहुत दिल से पूरे आत्मा से करते हैं। उनका लगन जो जी। होता है हर एक काम में, जो भी छोटे से छोटा या बड़ा जो भी काम करते हैं ना, वो बहुत ही दिल से करते हैं। एंड दे आर वेरी अफेक्शनेट, वेरी स्वीट। आप उनसे बात भी करोगे ना, स्पेशली हमारे केरला के जो है वो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं मगर आपके समझ में आप कुछ नहीं आएगा आपने जब आपकी शादी हुई थी ना, तो जी। आपने जब जब दर्पण देखा था, तो वो अलॉय से बना था? ये मुझे नहीं मालूम, अलॉय क्या होता है, सॉरी। ये केरल में जो शीशा होता है, जो महिलाएं शादी के वक्त देखती हैं, और वो वहाँ का एक गुप्त चीज है। किस उसका उसका जो जिससे बना होता है, वो उसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम। कुछ लोगों को मालूम है, तो वही उसे दर्पण बनाते हैं। और आपने शादी वक्त के वक्त उस दर्पण से ही आपने और आपके जो हमारे सर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, आप दोनों ने उस दर्पण में देखा था। और उस दर्पण का ही आज हमारे बीच में, आज आपकी बेटी हमारे बीच में इतनी खूबसूरत है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में छाने के लिए तैयार है। और ये कैफियत है, यहाँ बात है पारिवारिक है। इसीलिए वो इतनी प्यारी है, इसीलिए इतनी सेंसिटिव है, इसीलिए इतना उसका दिल इतना खूबसूरत है। इसीलिए दिल सच्चा सच्चा कहते हैं हिंदुस्तानी है, भारतीय है, जिसको मालूम है कि कहीं भी अगर बातें अगर दिल की हो तो आंसू निकल ही आते हैं। वो सिर्फ भारतीय होते हैं और जिनके जो आंसू निकलते हैं। कलाकार होता है ना, जो सच्ची कलाकार जो होता है ना, वो एक्चुअली दिल से बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव। छोटी छोटी बातें उनको लग जाती है, छोटी छोटी बातों से खुशियां भी होती है, छोटी छोटी बातों से कभी कभी बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि वो दिल के जी बहुत सेंसिटिव होते हैं। और स्पेशली जो कलाकार होते हैं वही होते हैं, क्योंकि वो हर चीज को समझते हैं, हर मूड को समझते हैं, हर पल को, दे लिव विद दैट। जो भी कैरेक्टर हम लोग निभाते भी हैं जब शूट करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स है, so we actually understand the character so well, we get into the character, and that's how we are able to perform the character, right? तो इसी तरह से कोई भी चीज को हम इंसान के दिल में अगर वो सेंसिटिविटी नहीं हो, अगर वो फील नहीं हो, तो वो बात लेकर ही नहीं आ सकता है वो इंसान, अपना एक्टिंग में वो बात आएगी ही नहीं, तो वो बहुत टोटली मैकेनिकल हो जाएगा। सो वो जो फील वाली बात आपने की ना, it happens mainly because it happens when you are a real thorough actor, from your heart. जैसे अब अब मैं आपका बेटा है नमन, आपने कहा ना, वो गाना गाता है, he's so young and he's singing so well because he sings with heart, वो दिल से गाता है। And so उसका गाना, you can feel it, it touches you here in your heart. He is so good, like, but it has to come from heart, whatever it is, it has to come from your heart. याद करो कि आप एक सचमुच आपने आज मुझे बहुत कुछ इस कैफियत को, सचमुच इस फनकार ने आज सचमुच महका दिया। मैं अब उस जगह पहुंच रहा हूं, शायद आज तक किसी इंटरव्यू में उस बात का जिक्र ना हुआ हो, जब आपकी बेटी छोटी थी और आप किचन में कहीं ना कभी कभी खाना बनाती होंगी। बात करते करते, उसको पढ़ाते पढ़ाते, उसको शिक्षा देते, संस्कार देते देते, अगर कितनी भी हल्दी आपने खाने में डाली होगी, कितना भी नमक आपने खाने में डाला होगा, कितनी भी मिर्च आपने खाने में डाली होगी, कितना भी धनिया आपने खाने में डाला होगा, कभी भी उसका स्वाद कसैला नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें सच्चा प्यार डाला होगा आपने। ना तो किसी सैफ के द्वारा नापा गया वो ग्राम था, ना ही उसमें आपने नाप तोल कर डाला था, उसमें सिर्फ एक डाला था, तो एक माँ का प्यार डाला था। उस माँ को नमन करता हूँ कि इसने अपनी बेटी को इतने प्यारे संस्कार दिए हैं, अपनी बेटी को इतनी प्यारी शिक्षा दी है, अपनी बेटी को पहला अक्षर उसने सिखाया है, अपनी बेटी का पहला इंस्टीट्यूट आप हो। सचमुच आपने क्रेडिट देने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं ये कहलवाना चाह रहा हूँ इस श्रोताओं के द्वारा, मेरे द्वारा, पूरे पब्लिक के द्वारा, कि आज आपकी बेटी जहाँ पर भी है, जिस मुकाम पर भी है, जितनी प्यारी है, उसका जितनी सोच है, वो एक माँ के द्वारा दी गई है। क्योंकि आज नमन की सोच भी, मैं आगे बोल रहा हूँ ये, कि नमन की सोच भी उसकी माँ की दी गई है। मैं तो सेकंड पार्ट हूँ। सचमुच माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। एग्जैक्टली, बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स का ही तो रूप होता है एक्चुअली।
और माँ बाप जो हम जो बच्चों को जो हम लेसन देते हैं, प्रीचिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो 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 हम हमारी तरफ से जितना हो सके हम हमारी तरफ से बच्चों को हम गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से एक्चुअली जीना चाहिए, किस तरह से रिलेशंस को वैल्यू करना चाहिए, किस तरह से हर एक चीज की वैल्यू उनको समझ में आनी चाहिए। वरना क्या होता है कि इंसान, जैसे कई जगहों पे मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े घर जहाँ होते हैं वहां पे पेरेंट्स और बच्चों का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, और ऐसे वक्त होते हैं कि जब बच्चे भटक जाते हैं और वहां पे दूसरे लोगों के साथ घूम के वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसा आना नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। आई फील कि माँ बाप की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चों को गाइड करे, अपने बच्चों को सपोर्ट करे हर वक्त हर पल हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें सपोर्ट करें, उनको बताएं कि हम उनके साथ हैं। वी आर द पिलर्स, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन वी विल ऑलवेज स्टैंड फॉर देम। सचमुच सच कहा आपने, सच कहा। और कैफियत का उद्देश्य भी यही है कि हमारे समाज में आप जैसे कलाकारों के द्वारा जो 135 करोड़ के बीच में अपना नाम रखते हैं, कोई भी संदेश जाता है तो किसी परिवार में अगर वो 5% भी पहुंच गया तो एक हमारा अचीवमेंट हो जाता है। और दीपक मालवीय जी कह रहे हैं कैफियत की खासियत यह है कि जो मेहमान यहाँ आता है हमारा होके रह जाता है। बस आपसे गुजारिश है, आप भी मेरा परिवार बन के रहिएगा। हाथ जोड़ के आपसे I'm मैं so सचमुच मैं चाहता हूं कि मेरा कैफियत जो है पूरा परिवार हो। और दीपक भाई का ये संदेश है, दीपक भाई सच है कि ये कलाकार भी बहुत सिंपल सी हैं, और गूफी भाई ने सचमुच मेरे परिवार में एक और कलाकार को आज दिया है। मैं इस कलाकार को सच्चे दिल से नमन thank करता you हूं। Sharma ji, और thank you. और मैं एक एक ये आप पूरे हिंदुस्तान की जो आने वाली कलाकार हैं उनके लिए एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, आज एक टीचर के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक पाठशाला के रूप में कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं तो जो मैंने अभी कहा पहले भी इसी वक्त यही कहा कि हमारे बच्चों के साथ एक दोस्त बनकर जियो। बी अ फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन, जब एक दोस्त बनोगे तो आप समझोगे कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस मोड से किस तरह से वो बाहर जाके अलग अलग लोगों से जब वो मिलता है, उसका इंटरेक्शन अलग अलग दुनिया वालों से होती है, तब कभी कभी वो बेचारा मायूस भी हो जाता है, क्योंकि उसकी कभी कभी जो सपने होते हैं वो सपने टूट जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं। दे फील लेट डाउन, बिकॉज द वर्ल्ड इज क्रूअल, आउटसाइड द वर्ल्ड इज नॉट दैट गुड। तो उस वक्त होता है कि जबकि वी एज पेरेंट्स वी हैव टू सपोर्ट आवर चिल्ड्रन, एंड बच्चों की भी ड्यूटी होती है कि बच्चे भी माँ बाप को समझे, उनकी उनकी फीलिंग्स को समझे, उनके प्यार को समझे, और हमेशा ये जाने कि एक सिर्फ माँ बाप ही हैं जो आपके लिए खड़े रहेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो। इट्स ओनली योर पेरेंट्स आर गोइंग टू स्टैंड फॉर यू इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सो बहुत कुछ। इट्स लाइक बोथ पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों का प्यार आपस में मिलके वो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स अपनी खुशियां बांट कर अगर जिएंगे तो आई फील द लाइफ इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। हर एक चीज आगे क्या तक बात। हाँ, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। फिर तो कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, कोई वैसी टेंशन ही नहीं रहेगी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, अगर वो लोग दिल खोलकर आपस में डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ। इट इज सच अ लवली रिलेशन, पेरेंट्स आर ऑल देयर फॉर देयर चिल्ड्रन। बच्चे ही सब क्या कुछ तो बात। है उनके लिए, उनकी जान है, उनकी आंखें हैं, उनके साथ तो सच है। सच और सच। क्या है। एक शेर, एक बहुत अच्छा शेर है, मैं हमेशा अपनी महफिलों में बोलता हूँ, शब्दों को ऊपर न चले रहा हूँ, कि हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बेटी नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बेटी नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। सचमुच अगर वही बेटी एक माँ बनती है, वही बेटी एक भाभी बनती है, वही बेटी संस्कारों को लेके एक घर की पूरी चाबी लेके उस घर को संभालती है। और उस बेटी को जिस जिस तरह से आपने संस्कार दिए हैं मैं तो नमन करता हूँ। और आपको आकाश जी जो कि इस महफिल में सबसे यंग अगर कहूँ आपके ऑडियंस में हैं, श्रोताओं में, दर्शकों में हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ आपने हम साथ साथ हैं, मैं सलमान खान और सैफ अली खान के साथ काम किया था, कुछ जी जी जी। कहना चाहेंगी हम?
कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इतने बड़े स्टार्स के साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सैफ सैफ जी तो बिल्कुल हमेशा हंसते ही रहते थे। He's अच्छा। a very sweet, बहुत प्यारे हैं। सलमान ऑल्सो, सलमान जी ऑल्सो, ही सो गुड, सो नाइस। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि राशि का यूनिटी ऐसा है ना कि वहां पे पहुंचते हैं तो वो माहौल ही ऐसा है कि कोई अपने आप को वैसे बड़ा छोटा नहीं समझता है, राइट। वहां पे सब एक ही लेवल के हो जाते हैं क्योंकि सबको ट्रीटमेंट एक जैसा ही मिलता है। एंड मुझे अभी एक बात याद आती है कि मेरी शूटिंग का पहला दिन था, हम साथ साथ थे अच्छा। केवल, जब क्योंकि मेरे सामने सब बड़े बड़े एक्टर्स थे, टब्बू जी थे, करिश्मा थी, सलमान जी और सैफ एंड ऑल दिस बिग बिग एक्टर्स वर देयर। तो मैं शूटिंग के वक्त मैं खड़ी थी सेट पे, तो राज बरजात्या आई थी, जी। गॉड ब्लेस, राज बरजात्या जी ने मुझे नोटिस, मेरे पास आए और मुझे लेकर उन्होंने एक एक को इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे जी। इंट्रोड्यूस करवाया कि शीला जी है और शीला जी का ये रोल है इस फिल्म में, ये करना है वो। एंड एवरीबॉडी इंडिविजुअल, सबसे, सलमान जी से, सैफ जी से, सबसे मिलाया एंड मेड मी अच्छा। फील सो कंफर्टेबल। या ये बहुत बड़ी बात होती है, वो बोले, सच। पहले दिन उन्होंने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करके मुझे इतना एट ईज फील करवाया कि मुझे फिर आई वाज वेरी हैप्पी। एंड देन एंड एवरीबॉडी वाज रेस्ट इज सो नाइस, इज ब्रेकिंग द आइस वाली बात। तो बहुत अच्छा था। एंड वो लोग सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि सब लोग इतना ज्यादा अपने काम में कंसंट्रेट करते हैं। स्पेशली जब सैफ का वो डांस का गाने का था, तो मैंने देखा कि करिश्मा जी तो थी मगर वो सैफ अपने अकेले वो स्टेप अकेला प्रैक्टिस करे जा रहे ही दैट मच, दैट वाज डेडिकेशन ना, कि अच्छा करना सच है, है, सच अच्छा है। परफॉर्म करना है। इट्स वेरी वंडरफुल, ये सब देखकर इंसान को, हमको भी सीखने को मिलता है कि हाउ नाइस, हम जितना अच्छा करें उतना अच्छा निकल के आएगा और लोग पसंद करेंगे। ये सब कुछ आई बहुत मेहनत मीन करनी पड़ती है। सच बहुत सच मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा ये सारे जितने बड़े एक्टर्स हैं, मैंने जैसे बच्चन साहब जी के साथ मुझे एक फिल्म में काम करने को मिला था, हालांकि इट वाज अ भोजपुरी फिल्म, गंगा फिल्म का नाम जी, है। जी, जी, जी। एंड जी। हाँ, लवली फिल्म। तो मैंने देखा कि बच्चन साहब जी सुबह सुबह 9:30 बजे सेट पर आ जाते थे रेडी, और उनका एक यूथ सा ऐसे चेयर बैठने का होता है बड़ा सा ऐसे, उसमें बैठ जाते थे और स्क्रिप्ट लेकर बस ही यूज्ड टू कीप ऑन रीडिंग द स्क्रिप्ट। डायलॉग अपना रटे नहीं जाते थे, आई मीन ऑफ अच्छा। कोर्स, हाँ पढ़े जाते थे रिलीजियसली, लाइक यूज्ड टू, कहीं इधर उधर मन ध्यान उनका नहीं भटकता था, बट द स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट पढ़ के फिर जब लगता था सेट पे, एक्शन बुलाते थे कैमरा पे सीन करने के लिए, एंड देन ही यूज्ड टू गो एंड ही यूज्ड टू परफॉर्म। थोड़ा सा बीच में मजाक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही बता रही हूँ कि इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी जो डेडिकेशन दिखा है इन बड़े एक्टर्सों में, तो जी, वही जी। सब देख के हमको सीखने को मिलता है कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ लाइक द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, इवन सलमान है, इवन सैफ है, हर एक एक्टर, शाहरुख जी है, उनके साथ भी मैंने काम किया, एंड दे आर इतना मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तभी तो उसका फल उनको मिलता है। मेहनत तो बहुत लगती है हर चीज में। अभी मेहुल कुमार जी मेरे शो में थे। मेहुल कुमार जी को जानते होंगे आप, तिरंगा और जिनका क्रांतिवीर और कोहराम, अमिताभ बच्चन के साथ जो किया था उन्होंने। और उन्होंने बताया था, जैसे आप बताए सेम कॉपी थी, मतलब समझिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके अल्फाज जो निकल रहे हैं मेहुल कुमार जी के अल्फाज थे कि अमिताभ बच्चन मेरी मूवी में है और मैं उनका सीन खत्म हो गया था। तो मैंने अमिताभ जी से कहा कि आप जाइए अंदर, आप रेस्ट कीजिए। उनका नहीं, मुझे बाहर ही बैठने दीजिए, मुझे देखने दीजिए कि आपस में कैसे सीन होगा, उसके बाद मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो इतना बड़ा कलाकार ये सोच के काम कर रहा है। हाँ, यही बात है। ये बात मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स है बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत। आजकल के जो अब अभी का जो जनरेशन है, वो जी। थोड़े से क्या कहते हैं कि जहाँ डेडिकेशन वाली बात होती है ना, उसमें थोड़े से भटक जाते हैं। वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इसमें, आजकल मोबाइल जैसे हो गया, हर बार में मोबाइल शॉट दे दिया फिर लगे मैसेजिंग करना, तो यू आर आउट ऑफ द सीन, यू आर आउट ऑफ दैट, यू व्हिच यू कैरी योर कैरेक्टर एंड द परफॉर्मेंस का है, वो कुछ नहीं, वो इतना ध्यान, वो अभी का जो है माहौल,
वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले का जो था डेडिकेशन, जो मैंने डूब मैंने के सदा करते सुहागन फिल्म की थी, जिसमें रेखा जी जी मेरी माँ बनी थी, जीतू जी पापा जी बने थे, गोविंदा, मैं, मास्टर अलंकार, हम 3 बच्चे थे, जितेंद्र और रेखा जी के। और मैंने देखा रेखा जी को, जो जिस तरह से अपना मेकअप से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, सीन से लेकर, जो डेडिकेशन उस लेडी में है, I had salute her. She's still good. जीतू जी भी, उनका इमोशन सीन चल रहा था, वह वो शायद डेथ सीन का टाइप का था, और मैं खड़े खड़े मैं देख रही थी वो सीन पूरा, हालांकि मैं उस सीन में नहीं थी, बट मैं वहां से हिल नहीं पाई, और मैं रो रही थी बाजू में, बाहर साइड पे खड़े खड़े, बिकॉज इतना ज्यादा इमोशन उन लोग ने, इतना प्यारा परफॉर्म किया था दोनों ने। इट इज लाइक दैट, एवरीवेयर जो काउंट करता है ना, वो हमारी मेहनत काउंट करती है, और वो ही निकल के आता है आगे, और यही चीज मैं तो अभी की टुडेस जनरेशन को भी यही कहना चाहती हूँ, कि प्लीज बाकी सारी शौक मस्ती सब कुछ असाइड, शूटिंग क्या बात। जब करो तो ध्यान से करो, काम अपने काम में दिल लगाओ, अपना पूरा सही। 100% दो, तो फिर वो मैं एक बात और 100%। आपसे थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ आपको कि जी। वैसे अच्छा तो ये एक दो मैसेज हैं आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, वैसे मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ जो मुझे मिलते हैं मैं बोलते जा रहा हूँ। अन्नू खान जी कह रहे हैं जो कि बाबू खान साहब के बेटे हैं और बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैडम जी आपको प्रणाम करता हूँ, और जिस तरह से आपने इंटरव्यू दिया है, कह रहे हैं पहली बार मैंने किसी इतने बड़े कलाकार को इस तरह से इंटरव्यू देते देखा है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन सचमुच आपको इस बात के लिए प्रणाम करता हूँ कि इतनी सहजता से आपने अपनी बातों को रखा है, इसके लिए आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं। और तन्हा जी मेरे बेटे के मित्र हैं ये, नमन के, वो कह रहे हैं मैं शाहरुख खान का बड़ा फैन हूँ, आपने यस बॉस में उनके साथ काम किया है, शाहरुख खान के बारे में कुछ बताएंगे। ये नई जनरेशन है आपको चाहने वाली। देखिए मैंने कहा था ना कि आपको आज भी लोग स्वीट 16 आप स्वीट 16 आज भी हैं। ये बच्चा जो 19-20 साल का है जो आपसे पूछ रहा है। बहुत स्वीट, सो स्वीट। शाहरुख खान तो खुद एक बच्चे जैसे है। जी शाहरुख खान आज भी, उनका दिल लाइक अ चाइल्ड, मस्ती करना, अच्छा उछल कूद करना उन दिनों भी, और जैसे थोड़ा नेगेटिव भी करते हैं, मगर जब वो शॉट देते हैं ना, वो एक्सप्रेशन सब लेकर आते हैं, और उसके बाद जैसे शॉट कट हो जाता है, तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं कैसे लग रहा था, सॉरी 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 सॉरी, लाइक इस तरह से। ही इज लाइक अ चाइल्ड, इतने स्वीट है ना। मुझे अभी भी याद है, हम लोग शूटिंग पे बैठे हुए थे, मैं थी, जूही जी थी, हम लोग चेयर पे बैठे, फिर हंसने लगे थे। आई मीन ही सो नॉटी, ही सो लाइवली बाय हार्ट, इतने प्यारे हैं। याद करना, हालांकि रिहर्सल हो रहा था और मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, क्योंकि शाहरुख है ना, और इतने एक्टर्स थे, तो जी जी मैं जी थोड़ी जी सी अटक गई, तो मेरी लाइंस वो खुद बोलने लगे कि ये बकर है, उनका कितना ध्यान है, सोचो ना, कि काम में उनके को एक्टर्स पे ध्यान है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके डायलॉग्स क्या है, हर एक चीज पे, एंड ही इज सो मच फुल ऑफ एनर्जी ना, दिस बॉय शाहरुख जी, बहुत, एंड ही सो वार्म, इतने वार्म थे उसमें, इतने प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे शाहरुख जी, बहुत प्यारे। कुछ है। मैं सुरेंद्र पाल जी का फोन है कि सतीश जी इतना प्यारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं आपको, और शीला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा मेरी ओर से, और मेरे बड़े भाई तो कंटिन्यू आपको और मुझे दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, गुफी भाई कंटिन्यू। मैंने जब दिनमन Thank को you फोन so लगा था much. Thanks, मैंने of course, Gopal ji. So sweet. अच्छा मैं So sweet. आपसे एक बात है, आकाश जी कह रहे हैं आप घातक में थी सनी देओल जी के साथ, और हाँ, क्या आप रियल लाइफ में भी गुस्सैल हैं? सनी देओल, सॉरी, सनी देओल क्या रियल लाइफ में भी गुस्सैल हैं? सनी देओल, नहीं, वो गुस्से तो नहीं है, मगर थोड़ी रिजर्व जरूर है। ही इज अ वेरी रिजर्व्ड अच्छा पर्सन। हाँ, ऐसे अच्छा नहीं कि बात नहीं करते, मगर ही इज लिटिल रिजर्व। अच्छे हैं, अच्छा बहुत अच्छा अच्छे हैं, हाँ, अगेन वो अपने काम से काम है, मगर बहुत अच्छा, और
पूरी एनर्जी के साथ वो भी करते हैं, लाइक घातक में मैंने किया था ना, बट वेरी नाइस, जी जी वेरी वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्वीट पर्सन है। बॉबी देओल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। बॉबी जो भाई है ना, उनके साथ मैंने काम किया था। ही इज द जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी स्वीट। बॉबी देओल के साथ मैंने फिल्म की है, बट वेरी गुड पर्सन। अजनबी। जी जी जी, अजनबी में, जी 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 जी। अजनबी। मैं एक बात कह रहा था कि जैसे आज बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, तो जी। उनके लिए भी कुछ सवाल हो जाए कि आप अपने को इतना तरोताजा, इतना फ्रेश, इतना खूबसूरत कैसे बना के रखती हैं, जबकि आपकी उम्र अभी 21 साल की है, उसके बावजूद भी आप इतनी इतने खूबसूरत कैसे? वो इसलिए उनसे कहो कि क्योंकि मैं हमेशा पूरे वक्त हंसती रहती हूँ, इसलिए मैं मैं कोई भी टेंशन लेके नहीं सोती। अच्छा। हाँ, मैं टेंशन लेके नहीं सोती। थोड़ी सी भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभार हो जाता है यार, फैमिली है, मगर नहीं, वो तब की बात अच्छा। तब, उसके बाद मैं अपना मूड में रहती हूँ, अपनी गाने सुनती हूँ, टीवी देखती हूँ, बट आई एम ऑलवेज इन अ हैप्पी मूड, ऑलवेज इन अ, आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव, यू नो, दैट्स माय मोटो। अच्छा। इसलिए आई बिलीव इन बीइंग हैप्पी। और जो भी होता है, गलती नहीं होती है तो भी मैं सॉरी बोल देती हूँ अपनी तरफ से, हटाओ ना अच्छा। खर्चे। सॉरी। मतलब सामने वाले की गलती है, अपन ने सॉरी बोला तो वैसे ही वो शर्मिंदा हो जाए, बोले अब तो यार ठीक है, ये तो बहुत खूब। नहीं गलती है ये तो ये भी मैं कहाँ सॉरी बोल देती हूँ। ये कहाँ से सीखा आपने? बहुत मुश्किल है करना, ये बहुत मुश्किल है, ये कहाँ से सीखा आप? ये मेरे पापा से सीखा। किसने? मेरे पापा से सीखा। मेरे पापा हमेशा अच्छा। बोलते थे, नेवर फील स्मॉल टू से सॉरी, नेवर। अच्छा। हाँ, ये बात अच्छा। जरूर है कि हाँ, माफी, सॉरी बोलना, you should have a जिगर टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मगर सॉरी वो इंसान बोलता है, और एक बार सॉरी बोल देता है ना, फिर देखो आपको खुद को लगेगा कि आपका दिल कितना हल्का हो गया। आप अपने अच्छा। आप मुस्कुराने लगोगे, खुश हो जाओगे, आप खुश रहोगे हमेशा, हमेशा। वो क्या? और गलती अगर हो गई क्या? है तो हम, जैसे मेरे हस्बैंड के साथ भी कभी कभी हमारा तुतू में हो जाता है, तो थोड़ा मैं सो जाती हूँ, फिर मैं जाके उनको बोल देती हूँ सॉरी, वो देखते हैं मुझे। ये फिर मैं ये वो सो ये जाते हैं। बेटी में भी ये गुण है, बेटी में भी होगी शायद। हाँ, बेटी क्योंकि अब वो बेटी भी अच्छी है, प्यारी, वो आज की गर्ल है, शी इज टुडेज गर्ल। सो मैं थोड़ी सी, कई चीजों में थोड़ी सी बैकवर्ड हूँ, मगर मेरी बेटी तो टुडे वो प्रैक्टिकल है, बट शी टॉक्स सेंस, शी टॉक्स ऑलवेज अच्छा। सेंस। हाँ, तो उसका अगर वो आप आगे भी करती है तो उसमें वजह है, उसमें सेंस है, वो मीनिंग फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ, शी इज राइट, एंड शी इज ऑलवेज अच्छा। राइट। Yes, yes, she's अच्छा। always right. That's what I have noticed. She's always right. बट वो समझती है, सिचुएशन को समझती है, उसको प्रॉपरली हैंडल करती है, और वो काफी सुलझी हुई है वैसे। शी इज वेरी मैं अगर अगर ग्राउंडेड। अगर मैं ये कहूँ शीला जी की, कहीं ना कहीं आपने उसे प्रैक्टिकल बनाया है, मतलब सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि तुम एक कलाकार के घर में जन्मी हो तो तुम कलाकार हो, ये ना समझ के आपने उनको उसको प्रैक्टिकली बनाया है, शायद मैं ये कहूँ। यस, इज वेरी प्रैक्टिकल, और मैंने उसको बहुत स्ट्रांग बनाया। मैंने उसे यही कहा, क्योंकि वो अभी जैसे उसने कितने शोज किए, अब्रॉड जाती है वो, न्यूयॉर्क गई है, हर जगह घूमी है, उसको वहां पे इंडिया परेड में बुलाया था 2 साल तक, तो फिर दूसरे शोज करती है, इवेंट्स करती है। It's not necessary that I should go with her always, but she goes, she manages, and she manages it so well. I mean, और अच्छा। इतनी ज्यादा, इतनी अच्छी, हाँ, she is very strong. मैंने उसे यही कहा कि don't take anybody's shit. क्या Sorry to बात है, use this word. क्या हाँ, बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। but मैं आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मैसेज दिया है, इस लाइन को दोबारा बोल दीजिए प्लीज, मेरे लिए बोल दीजिए प्लीज। she बहुत वो अच्छी बोला बात वो, बोली आप। हाँ, मैंने उसे यही कहा कि don't take anybody's shit. Be honest to your work, and do whatever you're doing, do it honestly, अपने दिल से करो, और फिर कोई कुछ भी बोले, अगर गलत बोले तो एक लाफा भी लगा दो, मैं उसको यही बोलती हूँ, और वो ऐसे ही करती है। कभी उसने जितना भी काम किया, शी इज ऑलवेज वर्कड विद द राइट पीपल, द गुड पीपल, एंड शी इज हैप्पी। चाहे थोड़ा क्या बात, काम किया, मगर शी इज हैप्पी, बिकॉज शी इज क्या डन बात इट विद हर ओन विल एंड हैप्पीली, यू नो।
कीपिंग क्या हर बात सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सब कुछ, क्योंकि ये बहुत क्या जरूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। सच है, अगर ऐसे ही अगर हमारे संस्कार बच्चों तक पहुंचते हैं। आपने एक बात कही थी कि मैं कुछ बैकवर्ड हूं। देखिए, आप बैकवर्ड कभी नहीं हो सकती। क्या है कि ये जो वक्त है ना, थोड़ा हमसे चलने की कोशिश करता है। हम अपडेट होते हैं, लेकिन वो वक्त बहुत ज़्यादा अपडेट होता है। थोड़ा हम हो सकते हैं कि हम उसको थोड़ा समझने में लेट हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम अपडेट अप करने की कोशिश करते हैं, आज बच्चों को हम कुछ बताते हैं, तो नेचुरली हम भी अपडेट होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि आप बैकवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो बच्चे जो हमसे आगे पढ़ जाते हैं या आगे वक्त देते हैं उन चीज़ों में, जो आज की डेट में बहुत फास्ट जो चेंजेज आए हैं, मैं भी नमन से हेल्प लेता हूं बहुत सारी चीज़ों में। और ये कैफियत भी उसी की देन है कि नमन ने कहा था पापा फेसबुक में लाइव करो। उस समय शायद हिंदुस्तान में, शायद मैं समझता हूँ पहला फेसबुक लाइव था जो उसने मुझे करके दिया था। 19 मई की बात है ये। और ऋतुराज जी, अगर आप जानती हो ऋतुराज जी को, उनके साथ मेरे बहुत सारे शोज हुए, स्टेज शो कर चुका हूँ मैं, तो उन्हीं से शुरुआत हुई थी। और गोफी पेंटल जी कह रहे हैं कि आपने 17 साल को 21 साल का कर दिया, नॉट गुड। मेरे गोपी भाई, सचमुच इतना प्यारा दिल है ये। कह रहे नॉट गुड। आज मेरे को डांटने वाले हैं। 17 साल को 21 साल का कर दिया, सब 21 का कर दिया। आपके लिए कह रहे हैं। और गोपी भाई, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे। So sweet, so sweet. और ये क्या कह रहे हैं सुरेंद्र पाल जी, क्या लिख रहे हैं? मूवी में मेरी पत्नी है। Leila, कौन सी मूवी? Daddy अच्छा, Sagar. सुरेंद्र पाल जी लिख रहे हैं कि मूवी में मेरी पत्नी है, ग्रेट शो। मतलब कोई मूवी में आप सुरेंद्र पाल जी के साथ थी? हाँ, मैंने एक सीरियल भी किया था, एक शो भी किया था हम लोगों ने, वो लिख एक रहे हैं, सीरियल भी तो पहले किया फोन था। लगाया, अब मैसेज ही दे रहे हाँ, हैं। सुरेंद्र भाई जी ना, हाँ, हम लोग ने एक शो किया था, उसमें थे मेरे साथ वो। जी 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 अच्छा, जी। तीसरी तो थी हम लोग ना। वो कह रहे हैं आज का शो ग्रेट शो है। सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र भाई जी हमारे के भी द्रोणा। दोनों बच्चे कितने प्यारे बच्चे हैं, उनकी डॉटर और उनका सन, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आप वेरी बिलीव नाइस। करेंगे, आप बिलीव करेंगे, एक बात कहूँ आपको मैं। अभी जब वो मेरे शो में आए थे तो ऐसी बात हुई थी, तो मैंने कहा देखिए, दिल की बात है आपसे कह दूं, कि सभी बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान देख रहा है इस शो को। मैंने सचमुच सरेआम कहा था, सबके बीच में कहा था कि अगर अजीत साहब से शुरुआत करूं तो अमरीश पुरी साहब तक नेगेटिव रोल करने वालों की उस समय मतलब नाम लिए जाते थे। लेकिन आज जब से अमरीश पुरी साहब गए हैं हमारे बीच से, तब से आज तक कोई भी नेगेटिव रोल के लिए कोई अच्छा कलाकार जिसका नाम सीधे नहीं जाता। तो आपके पास मैं आपके लिए खजाना से शुभकामनाएं मांगता हूं, दुआएं मांगता हूं, और आप जल्दी ही किसी मूवी Of में course, जबरदस्त Surendra रोल करें। Baji has got all the personality. वो लगते भी हैं, उनकी जी 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 पर्सनालिटी जी जी जी। टचवुड इतनी तो अच्छी है, तो एंड अ गुड आप एक्टर एट द सेम गुड टाइम। एक्टर और ह्यूमन बीइंग, क्या गुड इंसान है, वॉइस, मतलब एवरीथिंग, क्या गुड इंसान है। ह्यूमन तो बीइंग। आपको बिलीव कीजिए, अभी पिछले हफ्ते उनको एक मूवी मिली है, और सबसे पहले मुझे मैसेज कर दिया, तो सतीश, सतीश मेरे भाई, मुझे मूवी मिल गई है, और वो मूवी की शूटिंग पूरी फॉरेन में है, और बहुत बड़ी मूवी है, और उसमें अपोजिट रोल में है। और मैंने सच, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने तुरंत ही फेसबुक में उनका पोस्ट डाला। बहुत अच्छी, इतना अच्छा वेरी लगता है, स्वीट, कितना वेरी अच्छा स्वीट। लगता है किसी के लिए शुभकामनाएं मांगना, सच है ये। और ये सच्चा दिल बहुत ही कर अच्छी। सकता है। मुझे मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा मतलब आज अवार्ड मिल गया, कि मेरे बड़े बड़े भाई सुरेंद्र पाल जी को मूवी मिली, और उनको इतनी बड़ी मूवी, इतने खुशी हुई, मैंने पोस्ट डाली तो इतने खुश हो गए थे वो। ये खुशी होती है दिल की, सच है। और I feel all deserving actors should get good work. सच्ची, बस 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 यही इतने है। डिजर्विंग कृपेश एक्टर्स हैं, अंसारी, इतने अच्छे अच्छे कृपेश, एक्टर्स हैं, मगर पता नहीं जी आजकल जी। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि लगता है कि अरे वो कहाँ चले गए, लेकिन लोगों को हाँ ढूंढना चाहिए, उनको लाना चाहिए, उन्हें काम देना चाहिए, सबको काम की जरूरत है अभी, और जरूरत है, सही स्पेशली है। पैंडेमिक में तो बहुत ही जरूरत है, एवरीबडी नीड्स चलिए, वर्क। एक एक चीज मैं आज
अपने इस मेहमान के बीच में फिर कहता हूं, ये शायद मेरी अपील बहुत दूर तक जाएगी। अभी बीरबल जी मेरे बीच में थे कुछ दिनों पहले मेरे शो में, मेरे बीच में किशोर भानुशाली जी थे। उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, योगी राज जी का जो जिक्र हुआ आपसे मेरा, योगी राज जी एक दिन एक किसी ऑडिशन में गए थे और उनको तो चेहरा देख के मूवी में ले लिया गया था, लेकिन हमारे बीच में वहां पर बीरबल जी बैठे थे, तो बीरबल जी को एक स्क्रिप्ट दी गई थी, वो बेचारे इतने मोटे चश्मे से पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के वहां ऑडिशन दे रहे थे। तो योगी राज जी ने कहा, आपको मालूम है ये 700 फिल्में कर चुका कलाकार का आप ऑडिशन ले रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? सचमुच उस दिन किशोर भानुशाली जी की आंखें नम हो गई थी। उस दिन बीरबल साहब से जब जिक्र हुआ था तो उनकी आंखें नम थी। बोले सतीश जी क्या करें यार, ये नए नए बच्चे 20-22 साल के आते हैं और हमें वहां पर ये उनकी जॉब है, उनका वो जॉब पूरा करते हैं, लेकिन सच है जिसने 800 फिल्में की हो उनका ऑडिशन, क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे बुरी बात है आजकल। मगर क्या होता है ना कि चैनल वालों की डिमांड होती है, और चैनल वाले में अभी अभी के जो जनरेशन के एज ग्रुप के बच्चे हैं, सब लोग जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में होता है, डायरेक्टर बने हुए, कास्टिंग डायरेक्शन में है, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों ने फिल्में देखी नहीं होती है, एक्टर्स को देखा नहीं होता है, या तो देखा भी होता है तो भी फिर क्या होता है, ऑडिशन वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, चैनल वाले देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर में वो इंसान फिट होता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि उनका रोल उनको पसंद नहीं आया, उनको मालूम नहीं है कि ये रोल में कर पाएंगे या नहीं, मगर बिकॉज की सर्टन जो भी कैरेक्टर है उसमें वो किस तरह से फिट होते हैं वो देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऑडिशन चाहते हैं और लेते हैं। इसमें ऑफ कोर्स जो सीनियर एक्टर्स है उनको बुरा लगता है, और मुझे भी, मैं भी अभी आजकल इस एज में भी मैं तो जाकर ऑडिशन मुझे देना पड़ता है, क्योंकि है लोग यही बोलते हैं कि मैम वी आर वेरी सॉरी बट प्लीज, वो ये क्या कहते हैं कि आप शॉर्टलिस्टेड है मगर आप प्लीज ये ऑडिशन दे दीजिए, क्योंकि चैनल की डिमांड है, हमको चैनल को दिखाना पड़ता है। तो वो आजकल चैनल तो माई बाप है, तो चैनल के लिए तो हमें अपना ऑडिशन भेजना ही पड़ता है। इसलिए बिरबल जी है, कई मैंने उस दिन देखा था जयश्री टी जी, अब वो तो कितनी सीनियर आर्टिस्ट है, कितनी कितनी सही, सो मेनी बिल्कुल मूवीज सही। शी इज डन, एक्टेड, है क्योंकि देना पड़ता है, शॉर्टलिस्टेड होते हुए हमें जाके ऑडिशन देना पड़ता है। इसलिए जो है यानी कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फिर हमको फॉलो करें तो अच्छी बात है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमको कोई बुलाएगा नहीं, बात यही हो जाती है ना। अगर आपको रोलिंग में रहना है, काम करते रहना है, और तो उसकी वजह से हमें ऑडिशन करना बहुत जरूरी है फॉर द चैनल्स डिमांड। चलिए, कैफियत आज मुंबई इंडस्ट्री में पहुंच गया है और कैफियत को चाहने वाले इंडस्ट्री में बहुत लोग आ गए हैं। आज तक कैफियत को 1.25 लाख लोग देख चुके हैं। अगर मैं कुछ मैसेज दे पाया इंडस्ट्री को, अगर कुछ ये बातें इंडस्ट्री तक पहुंची कि सीनियर कलाकार जो 100 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं उनका अगर ऑडिशन होता है तो उसको ऑडिशन ना लेके उनको सिर्फ सम्मान से कहा जाए कि आप 2 लाइनें बोल दीजिए, ठीक है आपका काम भी होता है, लेकिन उन्हें सम्मान देना चाहिए। उन्हें ये नहीं कि कोने में बैठा के उनको स्क्रिप्ट देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, और कैफियत से एक मैसेज जो मुझे लगता है कि सम्मान तो देते हैं, ऐसी बात नहीं है, रिस्पेक्ट देते हैं, मगर क्या होता है ना कि आजकल इतनी भीड़ लगी रहती है ना हर ऑफिस में, जब भी कोई नया शो होता है, और ये लोग क्या जी होता है कि एक सर्टेन क्रिएटिव जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, या तो उनका जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, वो सर्टेन लोगों को बोल देते हैं कि आप लोगों को ऑडिशन देना है। तो उस भीड़ भाड़ में हो सकता है कि कभी कभार कुछ एक्टर्स होते हैं जिनकी उन लोग को पहचान में ना आए या कुछ हो, वरना जानबूझकर तो कोई इस तरह से डिसरिस्पेक्ट या इस तरह से करता नहीं है, क्योंकि हर लोग सेंसिबल तो होते ही हैं, इतने तो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां होते हैं जो ऑडिशन लेते हैं, इसलिए वैसा है नहीं। मगर कभी कभार हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी शुड गो विद द फ्लो, जो जरूरत है वो जरूरत पूरा करे, ऑडिशन दे और घर आ जाए, ऑडिशन अच्छा लगेगा तो हमें काम मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। वो तो आपने साथ सच कहा, क्योंकि जो वक्त के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि सम्मान एग्जैक्टली। से कोई भी काम किया जाए तो खुशी खुशी होता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सीनियर हो गया हो उसको सम्मान के सिवा कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने इतना लंबा काम किया होता है। उसने, अब मैं बात कर रहा हूँ गोफी भाई की, गोफी भाई असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तब कहीं जाके वो कास्टिंग डायरेक्टर बने, वो सीधे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बने थे। उससे पहले उन्होंने पोछा लगाया है, जमीन पर पोछा लगा के वो असिस्टेंट डायरेक्टर तक आए हैं। आज मैं सच अपने श्रोताओं के बीच में कहता हूं, मुझे फक्र है उस बड़े भाई के लिए कि उसने अपनी मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया। मैं सच कह रहा हूं आपसे।
ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत ही फल लाता है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मगर मेहनत करने के लिए शर्माओ मत। नेवर लाइक ऐसा मत सोचो कि हाय मैं ये करूंगा तो, या तो मैं चलो ऑडिशन के लिए ही भी भीड़ में बैठा हूँ। आजकल की यंगर जनरेशन को भी लगता है कि यार ऑडिशन, मगर नहीं, ये इट्स पार्ट ऑफ द जो प्रोसेस का एक पार्ट है। ऑडिशन इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, सो यू उसको सिंसियरली उसको निभाओ। छोटे से छोटा कुछ भी हो, मेहनत करो, और मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर आपकी मेहनत हमेशा इट विल पे यू, इट विल पे यू। कुछ भी बोलो, काम बड़े मिलेगा, भाई का जरूर बड़ा प्यारा मिलेगा। संदेश आ गया आपके लिए। फिर एक क्या? बार वो कह रहे महफिल गंभीर ना हो तो हंसा दो फिर दोबारा से। गोपी भाई ने जो लिखा, इतना जबरदस्त मैसेज लिखा है, अब आप सचमुच बहुत तेज हंसने वाली हैं। गोपी भाई लिखते हैं कि अगर अगर भाई मुझसे कह रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे आप, सोचो, अगर सोचो, कहते हैं सतीश भाई, अगर भाई कंस हो और पति शकुनी होता, अगर पति जो है शकुनी होता तो जेल का क्या होता। एक पूरी महाभारत बदल जाती। That's a very weird thought. भाई, बड़े भाई, नहीं महाभारत। ग्रेट। बस महाभारत is enough, गोपी जी। वो शकुनी की महाभारत होती, शकुनी की महाभारत पूरी। चलिए, चलते चलते मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पूरे अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, या मैं यूँ कहूँ कि सपने अपने पूरे किए। आज बेटी है जो कि एक बहुत बेहतरीन, जो पूरे हिंदुस्तान का जाना माना एक कलाकार है, उसके बेटे के साथ उसकी शादी हुई है, बहुत खुशी है वो लोग, जैसे कि आप पोस्ट भी डालती हैं। आज एक बर्थडे था, वो बर्थडे किसका था वो जानना चाहूँगा। नमोशी का बर्थडे है। जो छोटा बेटा है ना उसका, मीनू से छोटा है, नमोशी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी हाँ, तो फिल्मों में आ नमोशी रहे हैं का ना। आज बर्थडे है। और नमोशी की फिल्म आ रही है बैड बॉय, जो अरे वाह, क्या राजकुमार बात संतोषी ने, है। हाँ, राजकुमार संतोषी जी की बनाई हुई फिल्म, डायरेक्टेड बाय राजकुमार संतोषी। तो नमोशी इज द हीरो, ही इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फिल्म बैड बॉय। अच्छा जरूर देखना। अच्छा। हाँ, चलिए, आज he's आज a जो है very उनके good actor. बर्थडे पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे हिंदुस्तान से। मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि कैफियत की जरूर ओर से, जरूर। और बहुत मिथुन दा अच्छा को जो एक्टर है, कि, बहुत मेहनती है, वेरी गुड डांसर, वेरी गुड परफॉर्मर, हर चीज अच्छी है। आप तो सोच ही सकते हैं दादा मिथुन जी का बेटा है आफ्टर ऑल, तो उसके तो जीन्स में ही है वो बात। ही इज सो गुड, वेरी गुड, एंड अच्छा, ही इज वेरी और आप तो प्रॉमिसिंग। उसे अपना अपना बेटा ही मानती हैं, मुझे मालूम है। हाँ, तो आप उसे मेरा बेटे बेटा ही है। बेटे का ही प्यार देती हैं उसे। तो मैं एक हाँ, एक बात आज कैफियत से एक अनाउंस करता हूँ, जिस दिन भी मूवी राजकुमार संतोषी जी की रिलीज होगी, कैफियत को मेरी ओर से उस मूवी को फ्री प्रमोट करूंगा, और इतना प्रमोट करूंगा कि शायद उस मूवी को बहुत सारा कामयाबी मिले, और उस दिन आपकी खुशी मैं देखूंगा, आपकी बेटी की खुशी देखूंगा, क्योंकि वो परिवार दोनों परिवार मिल गए हैं अब। तो मैं आज आप मेरे परिवार की हिस्सा हो कैफियत की, तो ये वादा है मेरा कि उस मूवी को जब भी रिलीज होगी तो कैफियत में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको खूब अच्छा प्रमोट करूंगा, बहुत बेहतरीन ढंग से प्रमोट करूंगा कि आज कैफियत को देने वाले देखें, है ना। थैंक और यू कैफियत सो को मच। नमोशी की नहीं नहीं, तरफ थैंक से यू की भी बात मैं नहीं। थैंक यू आप मेरे कहती हूँ, परिवार बिकॉज आप मेरे परिवार की हो, वो परिवार आपका है, मेरा परिवार है। और सचमुच मुझे खुशी होगी कि वो अगर फिल्म हिट होगी तो बेटी की भी एक बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि उसके परिवार में शादी के बाद एक नई चीज होगी, और उसको वो क्रेडिट दिया जाएगा कि बहू आई है, तो नेचुरली इतना बड़ा मुकाम मिला है इस घर को। तो और उसने हमेशा अपने देवर को, कहते हैं देवर का और भाभी का रिश्ता सीता और लक्ष्मण का रिश्ता होता है, उस रिश्ते को उसने और आगे बढ़ाया है। लक्ष्मण को बहुत अच्छे संस्कार देकर उसको फिल्म के लिए प्रोत्साहित किया है। वो बात बहुत दूर तक जाएगी, और कोशिश रहेगी कि मैं भी उसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी लूं और उस फिल्म को अच्छी तरह से प्रमोट करूं कैफियत के थ्रू, क्योंकि तब बिल्कुल तक सही। कैफियत एक बड़े मुकाम पर और होगा। ये सच है, दिल से कह रहा हूं आपसे। और थैंक यू मैं सो एक मच, बात आपसे थैंक और कह यू। रहा था जी। कि आज जब ये महफिल, आज कैफियत इस महफिल पर पहुंच, इस मुकाम तक पहुंचा है जहां सचमुच
श्रोताओं ने बहुत प्यार दिया है, श्रोताओं ने बहुत इज्जत दी है आपको, श्रोताओं ने अपनापन दिया है। बहुत सारे मैसेज जो पढ़ नहीं पाए होंगे, बहुत सारे मैसेज आए हैं, उन सबको आप कुछ कहना चाहेंगी? But I can just say thank you so much. Thank you for all your warmth. Thank you for all your love. Thank you. It's so overwhelming. I mean, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कैफियत में आपने मुझे इनवाइट किया और इस तरह से हमारी इतनी सारी बातें हुई. I am really thankful from my heart. एक बात कहूँ आपसे जी. कि विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज कैफियत के लिए 2 लाइन कहना चाहिए, कैफियत के लिए 2 लाइन कहना चाहेंगे दिल से आज। उसमें डायलॉग ना हो, उसमें सिर्फ सच्चाई हो। एक जिस तरह से आपने जिंदगी बहुत सच्चाई से जी है, जिस तरह से आपने एक्टिंग भी बहुत सच्चाई से की है, जिस तरह से आपने एक पत्नी का रोल बहुत सच्चाई से निभाया है, जिस तरह से आपने एक माँ का रोल बहुत सच्चाई से निभाया है, जिस तरह से आपने बेटी का रोल एक सच्चाई से निभाया है, मैं चाहता हूँ कैफियत के परिवार बन के 2 लाइनें सच्चाई से बोल दीजिए। कैफियत के बारे में मैं यही बोलूंगी कि आप कैफियत की जान हैं। आप जिस तरह से कैफियत को पूरा संभालते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, इतना मिठास है आपकी बातों में, मीठा झलकता है, द वे यू टॉक, द वे यू मेक द सामने वाले जैसे मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं, और जिस तरह से आप तारीफ करते हैं कि कोई भी होगा वो बस खुशी ही हो जाएगा। I mean, आप कैफियत को इतने प्यार से, आप, मुझे ऐसा लगता है कि कैफियत को आपने अपना पूरा डेडिकेशन, पूरे दिल से, आत्मा से आपने कैफियत को डेवलप किया है, और भगवान करे ये कैफियत आपका खूब फले फूले, आप बहुत बड़े, इतना बड़ा हो जाए ना कैफियत कि हर बड़ा एक्टर चाहे कि आपके साथ इंटरव्यू करे और कैफियत में आए। इसको हमारा कैफियत बोल दीजिए, मेरा नहीं, आपका, हमारा। थैंक यू, थैंक यू। यही कहूंगा कि मैंने हर बार तुमसे मिलने वक्त, मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है। मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरजू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू में गुफ्तगू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। सचमुच ये शेर इसलिए है कि आप जब इस महफिल से अभी जाएंगी, लेकिन ईश्वर करे जब तक महाभारत रहे, जब तक इस दुनिया में ये सभी कैरेक्टर रहे, तब तक हमारे बीच में ये देवकी का कैरेक्टर हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा वो महकता रहे, हमेशा उसकी खुशी ऐसे ही रहे, हमेशा उसकी बेटी इतनी ही खुशहाल रहे। और ये वादा है आपसे कि ये कैफियत में एक बार फिर आपको मैं लेके आऊंगा, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और कैफियत आपसे है, हम कैफियत से नहीं है। आप सचमुच आज पूरे हिंदुस्तान से, आज पूरे इंदौर से, आज पूरे मध्य प्रदेश से, आज कैफियत की इतनी खूबसूरत फनकारा को यही कहूँगा कि हमेशा आप खुश रहिएगा, हमेशा आप हंसते रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। और आपकी बेटी की ओर से एक शेर आपके लिए बोल रहा हूँ, बहुत पुराना शेर है लेकिन हमेशा कामयाब रहता है कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं घर में सबसे बड़ी थी, मैं सबसे मझली थी, मैं सब कुछ घर में थी, मेरे हिस्से में ये माँ आई है, मेरे हिस्से में ये माँ आई है, मेरे हिस्से में ये माँ आई है। नमन करता हूँ इस माँ को, इस पत्नी को जो कि इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पत्नी है, उस समधिन को जो कि इतने बड़े घर की समधिन है, उस बेटी को जिसने हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। यही कहते हुए आज इस महफिल से बहुत सारी आपको दुआएं देता हूँ। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, प्यारे दोस्तों, सचमुच आज फिर कैफियत को बहुत बड़ा आयाम दिया है आपने प्यार देके, और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। और बहुत जल्दी मैं आने वाले मेहमान का तारुफ आपके बीच में करवाऊंगा। ये 35वां आयोजन कैफियत का और बहुत बड़ा मुकाम दे गया जब एक और फनकार हमारे बीच में आकर इसका परिवार का हिस्सा बना। और आप सभी लोग, योगेश जोशी जी आपका धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं, अनीता दीदी धन्यवाद, अपने दीपक भाई आपको शुक्रिया, जितने भी मेरे मित्र हैं यहाँ पर उनको, यही कुलदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस महफिल में रहे, आपने इस महफिल को महकाया। मैं हमेशा आप लोगों से, आपके शब्दों से प्रेरणा लेता हूं और इस महफिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। ये महफिल और आगे बढ़ेगी, बहुत जल्दी आपके पास तक मैसेज होगा, एक और कलाकार आपके बीच में होगा। ये महफिल यूं ही जमती रहेंगी। कैफियत
यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि कैफियत ये हमारी है, कैफियत ये आपकी है, कैफियत ये हम सब की है। और सभी बाबू भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पूरे परिवार को भी शुक्रिया। आने वाली फिल्म जो कि बहुत बेहतरीन फिल्म आप बनाने जा रहे हैं, लॉकडाउन अब क्या, उसके लिए बहुत पूरे हिंदुस्तान से आपको शुभकामनाएं देते हुए इस कैफियत को यहीं समाप्ति की घोषणा करता हूं। फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।